नमस्कार 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 एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त होगा, जबरदस्त होगा, होना भी चाहिए भाई साहब। तो आज फाइनली बहुत दिन बाद आई एम बैक। पता नहीं कितना दिनों के बाद लेक्चर शूट कर रहा हूँ, क्योंकि यार मेरा भी हाफ ईयरली एग्जाम्स था। मेरा बहुत सारे सच में बैकलॉग्स बने हुए थे। फिर मैंने पता नहीं कैसे क्या कवर किया, हाफ ईयरली वगैरह दिया। फिर पता नहीं ये यूट्यूब के कारण और बहुत सर्वे में और कुछ भी काम करता हूँ, वो मतलब सब काम मिक्स हो गया। थोड़ा सा मेरा भी थोड़ा सा बैकलॉग बन गया था क्लास 11 में, तो इसीलिए उसको कवर करने के टाइम मैं शायद आप लोगों का सपोर्ट नहीं था। लेकिन आपके हाफ ईयरली में जितना आ रहा था, मैं 95% सिलेबस आपका कवर कर दिया था। बस 5% सिलेबस हाँ ट्रायंगल का थोड़ा सा बचा हुआ था, और इतना तक ही मैं जितना अभी तक कवर किया हूँ उतना तक ही बच्चों का मतलब सॉरी लेक्चर बोल रहा हूँ, बच्चों का हाफ ईयरली में आ रहा था। तो मैंने इतना टेंशन लेने कि बच्चों का कवर तो हो गया है सारी चीजें, ठीक है। इसलिए आपको मैं अभी नवंबर से पहले मैं ट्राई करूंगा 100% नवंबर से पहले पहले आपको, नवंबर या अक्टूबर के एंड तक मैं आपको खत्म करके दे दूंगा सारा कुछ। अक्टूबर नहीं हुआ तो नवंबर लास्ट से पहले, नवंबर एंड होने से पहले पहले आपको हर एक चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेक्चर सब कुछ मिल जाएगा। 14 का 14 चैप्टर सिलेबस खत्म। तो वैसे आज हम शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। पिछला लेक्चर हमारा ट्रायंगल का था, थर्ड लेक्चर था, जिसमें हम सिमिलरिटी पढ़े थे। सिमिलरिटी होता क्या है भाई साहब? सॉरी, हम लोग आई थिंक पिछला लेक्चर में किए गए थे। हाँ हाँ, सिमिलरिटी किए थे कि सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट और उसके क्राइटेरिया पढ़े थे। सिमिलरिटी एक्चुअली मुझे याद नहीं है पिछले लेक्चर क्या गए थे, ठीक है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। सिमिलरिटी का क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि सिमिलरिटी हम पहले पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं सिमिलरिटी होता क्या है। तो आज हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं भाई साहब। इससे पहले मैं आपको थोड़ा पिछला लेक्चर का रिमाइंड दे देता हूँ। बहुत पहले हो गया है भाई साहब, बहुत टाइम हो गया हमको मतलब थर्ड लेक्चर देखे हुए। तो जैसे कि बस पिछला लेक्चर में हमको सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए 3 क्राइटेरिया में आपको बताया था। 3 क्राइटेरिया क्या है? एक है एसएएस, एक है एसएसएस और एक है ए, और ए भी बोल सकते हो। ये आपको मतलब इसके अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए लेक्चर नंबर 3, ये लेक्चर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 3 बैक बैक बैक, ठीक है। इधर मैं इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बस बता दे रहा हूं कि ये क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या होता है भाई साहब? कोई भी ट्रायंगल में सपोज, कोई भी ट्रायंगल में सपोज मतलब कोई भी 2 ट्रायंगल में, ठीक है, कोई भी 2 ट्रायंगल में सपोज ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। अगर ये बराबर मतलब ये अपॉन ये इक्वल टू सॉरी ये अपॉन ये साइड अपॉन ये साइड इक्वल टू ये साइड अपॉन ये साइड, और ये एंगल इंक्लूडेड है, तो इसको हम ऐसे से प्रूफ बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। अगर दो ट्रायंगल का भाई साहब ये साइड अपॉन ये साइड इक्वल टू ये साइड अपॉन ये साइड इक्वल टू ये साइड अपॉन ये साइड है, तो हम उसको एस ऐसे भी बोल सकते हैं। एस 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 मतलब साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, और एंगल एंगल बोल सकते, मतलब एंगल एंगल तीसरा क्राइटेरिया। जैसे कि एंगल एंगल में क्या बोलते हैं? कोई भी दो एंगल फलाना ढिमकाना, कोई भी दो एंगल आप ले लो ट्रायंगल का। अगर कोई भी दो एंगल ये इसके बराबर है, या फिर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, कोई भी दो एंगल अगर दो एंगल के बराबर है, तो हम उसको सिमिलर बोल सकते हैं भाई साहब। तो हम उसको सिमिलर बोल सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। तगड़े तगड़े क्वेश्चन लेकर आया हूं, इतना कर देना, और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस के लिए बोलूंगा, वो कर देना। दैट्स इट, हो गया तुम्हारा, हो गया। जैसे टीचर्स करवाते हैं ना, कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, 1-2 क्वेश्चन करवा देंगे ताकि बोले घर में करो क्वेश्चन, स्कूल ये स्कूल वाला चीज नहीं है, सब करवा के भेजूंगा भाई साहब। कॉन्सेप्ट पढ़ाया पिछले लेक्चर में, इस लेक्चर में ऐसा ऐसा क्वेश्चन करा दूंगा, और इस लेवल का क्वेश्चन करा दूंगा कि इसके ऊपर तो मुझे नहीं लगता मतलब क्वेश्चन बन सकता है। अगर बनेगा भी, वो भी आपसे टैकल हो जाएगा। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे टैकल होगा कैसे नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। पहला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं भाई साहब। चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी, पहला लेक्चर बोल रहा हूँ, पहला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। चलो मैं एक बार देख लूं, एक बार कैमरा ठीक है कि नहीं? हाँ जी, कैमरा बिल्कुल सही है, कैमरा बिल्कुल सही है, कैमरा बिल्कुल सही है। शुरू करते हैं भाई साहब, शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन बहुत दिन का लेक्चर के बाद। तो पहला क्वेश्चन कुछ एमसीक्यू ही है। मैं आपको बेसिक से देखो, मेरा तरीका आपको पता है, जो मेरे से अगर पहली बार कोई पढ़ रहा है तो मेरा तरीका ये रहता है कि मैं छोटा से लेके मतलब बेसिक से अप लेवल तक लेके जाता हूँ, बेसिक से अप लेवल तक, बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाता हूँ। मतलब कैच पकड़ने के लिए इजी रहता है। मैं बोलता हूँ मेरा कैच पकड़ने के लिए इजी रहता है। तो मैं आपको बेसिक से मतलब एमसीक्यू से उठा के 2 मार्क 3 मार्क 5 मार्क 6 मार्क तक लेके, 6 मार्क तो ऐसा कुछ होता नहीं, 5 मार्क क्वेश्चन को कुछ स्कूल में 6 मार्क ही बना देते हैं, वही 5 मार्क क्वेश्चन मतलब अप लेवल तक लेके जाऊंगा, और क्रिटिकलिटी धीरे धीरे बढ़ाता चलूंगा। तो सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन सबसे निर्मल, सबसे बेसिक, सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है इफ इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, एंड ट्रायंगल ईडीएफ, ओके भाई साहब, ईडीएफ AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन FD, then
triangle ABC is then triangle ABC is similar to triangle EDF when आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं इधर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। भाई साहब हमारा मार्कर का क्या हो गया शुरुआत में ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी और एंगल क्या लिखा है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। ठीक है भाई साहब, कुछ ये क्वेश्चन है, अब इसको टैकल कैसे करेंगे आपके लिए सिमिलरिटी का सबसे पहला क्वेश्चन है। ध्यान से देखो भाई साहब, बेसिक क्लियर होगा, ध्यान से देखो। अगर कुछ भी पिछले लेक्चर में कुछ भी डाउट था ना, सब इधर टैकल हो गया, सब देखो। इफ इन, वैसे पिछला एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या ही डाउट होगा, फिर भी इफ इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल ईडीएफ, मतलब सबसे पहले कोई दो ट्रायंगल का बात करें तो हम दो ट्रायंगल फटफट बना देते हैं। दो ट्रायंगल हम फटफट बना देते हैं। क्या दो ट्रायंगल का बात हो रहा है? एक ट्रायंगल ये रहा भाई साहब हमारा, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, जो एक्स्ट्रा चीज है इसको मिटा दो। ठीक है, और ये एक ट्रायंगल और एक ये ले भाई साहब, ये ले भाई साहब। क्या बोल रहा है? एक ट्रायंगल एबीसी मैंने मान लिया, ठीक है ये एबीसी है, और एक ट्रायंगल ईडीएफ मैंने इसको मान लिया, ये ट्रायंगल ईडीएफ। अब क्या बोल रहा है? AB अपॉन डीई, ओहो AB अपॉन डीई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। BC अपॉन FD, BC क्या है? ये है BC अपॉन FD, ये रे। देन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल EDF व्हेन, मतलब बोल रहा है कि AB अपॉन ED बराबर है AB अपॉन ED बराबर है, ठीक बोला था, AB अपॉन ED बराबर है BC अपॉन DF के। तो ऐसा क्या होगा इनमें से, ऐसा क्या होगा इनमें से जो ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए, जिसके लिए ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए। तो हमने कितना क्राइटेरिया पढ़ा था भाई साहब? SAS, SSS और AA, AAA भी बोल सकते हो, AA भी बोल सकते हो। SSS तो इधर नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि इधर हमको सब एंगल में दिया है, या तो SAS लगेगा या तो AA लगेगा। अब AA क्यों नहीं लगेगा, SAS क्यों लगेगा, मैं आपको बताता हूं। A इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इधर हमको कोई एंगल का दिया ही नहीं है, हमको दिया है साइड के बेसिस पर, तो हम साइड के बेसिस पर सोचेंगे। तो बचा क्या? SAS, मतलब SAS बचा हमारे पास, SAS बचा। अब देखो, हमको साइड है AB अपॉन ED बराबर है BC अपॉन DF के, मतलब SS तो सेटिस्फाइड है। अब हमको चाहिए A। अगर भाई साहब, अगर A मतलब इंक्लूडेड एंगल, A मतलब इंक्लूडेड एंगल, अगर एंगल B बराबर हो जाए एंगल D के, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट बोल रहा हूं, सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। तो देखो कहां पर है ऑप्शन, ऑप्शन बोल रहा हूं, एंगल B इक्वल टू एंगल D, कौन सा ऑप्शन है? देखो टिक कर दो। एंगल A इक्वल टू एंगल F नहीं, एंगल A इक्वल टू एंगल D नहीं, एंगल B इक्वल टू एंगल D, वही हमको चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बहुत सिंपल सवाल, बहुत सिंपल सवाल भाई साहब, क्या ही था इसमें, कुछ नहीं, हलवा, कुछ रिपीट करने का है ही नहीं मेरे को, हलवा है। हमको बस दिया गया था कुछ, हमको कुछ गिवन दिया गया था और हमको बोला था क्या ऐसा हम इसमें करें जो दो ट्रायंगल सिमिलर हो। हमको एंगल्स में दिया हुआ था, इसलिए हम, अगर हमको इधर साइड्स में दिया रहता तो हम बोलते कि AC अपॉन EF कर दो, इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल AC अपॉन EF कर दो। ठीक है, हमको एंगल के बेसिस पर दिया गया था, इसलिए हम एंगल के बेसिस पर जज किए। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ MCQ नहीं है आपके पास, मतलब हमारे पास, ठीक है, MCQ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इजी है। अभी दो तीन क्वेश्चन हम इजी टैकल करेंगे। जब आपका थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल बढ़ेगा, क्रिटिकल जो भी लेवल, ठीक है, अंग्रेजी थोड़ा सा मेरा ठीक ठाक ही है, तो जब बढ़ेगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये मार्कर हम यूज नहीं करेंगे और एक नया मार्कर यूज करेंगे, ये ब्लैक वाला थोड़ा चल नहीं रहा, इसको साइड कर देते हैं भाई साहब। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन टू ट्रायंगल्स दैट इज ABC, इफ इन टू ट्रायंगल्स दैट इज ABC, ओके, एंड DEF, AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन FE बराबर, भाई बराबर इक्वल टू, यही बात होता है, मैं बराबर बोल रहा हूं तो ऐसा कोई मतलब कमेंट में गाली मत देना कि बराबर काहे बोल रहे तू है, CA अपॉन FD। ओके, देन ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D, इसमें भी चार ही ऑप्शन है हमारे पास। चार ऑप्शन क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास, अब देखो, अब हमको क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से पढ़ो। इफ इन टू ट्रायंगल्स बोल रहा है, दो ट्रायंगल है, एक है ABC ट्रायंगल और DEF ट्रायंगल।
ठीक है, दो ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है डीईएफ ट्रायंगल है, बहुत बढ़िया। बोला है एबीसी और डीईएफ ट्रायंगल में AB अपॉन DE बराबर है BC अपॉन FE बराबर है CA अपॉन FD। देन इनमें से कौन सा ऐसा ट्रायंगल है जो दो ट्रायंगल सिमिलर है। अब तुम बोलेगा भैया यार ABC और DEF दिया तो यही दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। मैंने बोला ऑर्डर जरूरी है, ऐसा तुम ऐसा नहीं उठाना कि BCA ABC EFD DEF ऐसा नहीं बोल सकता, ऑर्डर जरूर। तो मेन क्वेश्चन ये मेरा कराना कि तुमको ऑर्डर पता चले कि ऑर्डर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ऑर्डर कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो हमको बोला है कुछ ये हमको मेन चीज जो दिया है हमको ये दिया है, हमको इससे ऑर्डर पता लगाना है। देखो AB सबसे पहला है तो AB हम सबसे पहले लिखते हैं। अब ये एक ट्रायंगल का मैं लिख रहा हूं AB और चलो C है तो तीन ही साइड ना होगा ABC। अच्छा ये सिमिलर होगा DEF, सपोज DEF में लिख रहा हूं ऐसा, और देखते हैं क्या है। अगर मैं इसका डिकोड करूं और ऐसा कुछ लिखूं तो क्या बनेगा AB अपॉन DE। ठीक है भैया, AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF, यही कुछ बनेगा भाई। AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF, समझ गया। अब क्या ये इसके साथ मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है। AB अपॉन D BC अपॉन FE BC अपॉन FE या फिर EF जो भी है, CA अपॉन FD AC अपॉन FD, मतलब सेम तो है। अब क्या ये ऑप्शन हमको कहीं इधर दिख रहा है? देख भाई साहब ABC ट्रायंगल ABC, भाई साहब ट्रायंगल ABC तो हमको ये एक ही जगह दिख रहा है भाई साहब। ट्रायंगल ABC ट्रायंगल CAB अलग अलग चीज है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CAB सेम चीज नहीं है, ट्रायंगल ABC और CAB अलग अलग चीज है। तो हमको ट्रायंगल ABC हमको यही जरूरत है, हमको यही दिख रहा है एक ही जगह, इधर नहीं दिख रहा इधर नहीं दिख रहा। अब इसके सिमिलर में हमको चाहिए DEF ट्रायंगल। क्या ये DEF है? नहीं, ये तो FD है। अरे भैया ये तो ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। अरे भैया ये तो ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं। मैंने बोला हाँ यार ये तो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, अब क्या करें? अच्छा तो FDE है तो ठीक है, चलो मैं अगर इसको मैं थोड़ा रेनोवेट करता हूँ, DEF है ना, चलो ये मुझे डिमांड कर रहे हैं कुछ FDE करने के लिए तो मैं FDE करता हूँ, कोई बात नहीं। हम मुझे बोल रहे हैं कि इसको थोड़ा उल्टा पुल्टा करो, मतलब DEF को FDE कुछ करो तो मैं कर देता हूँ, क्या दिक्कत है? FDE बना देता हूँ इसको, FDE। अब मुझे तू शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसा कोई टीचर बताता नहीं है, मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक। तुमको बोलेगा कि FDE, फिर सोचो कि इधर क्या होगा, ABC को कैसे चेंज करेंगे, तू सोचो ऐसा कुछ लिखो, रेशियो बेस में लिखो, फिर सोचो कुछ नहीं। देख क्या किया, हम DEF को FDE मान लिया। तू इसको मान ले 1, इसको मान ले 2, इसको मान ले 3, इसको मान ले 1, इसको मान ले, अरे भाई क्या लिख दिया मैं, इसको मान ले 1, इसको मान ले 2, इसको मान ले 3, मतलब D को मान ले तुम 1, E को मान ले 2, F को मान ले 3। अब तू क्या FDE, अब 3 को तुम पहले ले आया, F इधर 3 था तो 3 को तुम पहले ले आया, D क्या था, D तो 1 था, उस 3 के बाद तुम 1 लाया, E क्या था, E तो 2 था। शॉर्ट ट्रिक है, कोई नहीं बताता तुझे, शॉर्ट ट्रिक है, तुम YouTube में ढूंढ लेगा, कोई नहीं बताएगा, स्कूल में तुझे टीचर नहीं बताएगा, मैं बताऊं वही तरीका। देख तो तुम क्या सीक्वेंस क्या 1 2 3 था, 3 1 2 कर दिया, तो ऐसे ही इधर भी 1 2 3 को तुम 3 1 2 कर दे, जो इधर सीक्वेंस है। 3 क्या है भाई साहब, C, तो इधर C लिख, ठीक है। उसके बाद 1 चाहिए हमको, 1 कहाँ है, ये A, उसके बाद हमको 2 चाहिए, 2 क्या है, B, हो गया ये वाला। अब ये देखो कहीं पर है FDE, हाँ देखो FDE इधर भी है, ABC तो नहीं होगा, ठीक है। CAB, ये देखो भाई साहब ऑप्शन नंबर A इज योर राइट आंसर, CAB देखो हो गया सेम। समझ आ गया कैसा? ऑर्डरिंग भाई साहब बहुत जरूरी है, तुम ऐसा कुछ भी उठपटांग नहीं लिख सकता, ऑर्डरिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑर्डरिंग के हिसाब से हम ये रेशियो लिखते हैं, एंगल बराबर लिखते हैं, तो एंगल बराबर होना और रेशियो बराबर होना ये ऑर्डर के ऊपर। अगर ऑर्डर गलत हो जाएगा तो आपका सिमिलरिटी कभी प्रूफ भी, अगर आप सही वे पे भी जा रहे होगा ना तो सिमिलर प्रूफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेशियो सेम नहीं आएगा और एंगल सेम नहीं आएगा। समझ में आएगा? आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन कवर और एक MCQ क्वेश्चन, उसके बाद हम मतलब लॉन्ग क्वेश्चन को जाएंगे, ठीक है। चलो और एक MCQ क्वेश्चन करते हैं भाई साहब। चलो ये सबसे तगड़ा क्वेश्चन था अभी तक का, मतलब MCQ में सबसे तगड़ा क्वेश्चन मैं इसी को ही मानूंगा, क्योंकि ये ऑर्डरिंग बहुत जरूरी है पूरा चैप्टर में, और ये ज्यादातर ध्यान नहीं देते बच्चे, और टीचर्स भी कुछ ध्यान नहीं देते कि बच्चों को बोलते हैं अरे ये ऑर्डरिंग है, एक दो बार बता दो। मैं पिछले लेक्चर में आपको ऑर्डर के ऊपर बहुत भारी जोर देके बताया था कि ऑर्डरिंग बहुत जरूरी है, और इस लेक्चर में आपको क्वेश्चन के साथ करवा दिया। पिछले लेक्चर क्वेश्चन के साथ कराया था, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी के साथ करवा दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर कहाँ बोल रहा हूँ मैं आज, पता नहीं मेरे को। नेक्स्ट लेक्चर
तो मेरे को क्यों ना बहुत मतलब शायद इसलिए मुंह से निकल रहा है बार बार नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर बोलना, बहुत बच्चे मेरे को भैया नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर लाओ 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 लाओ, तो मेरे दिमाग में वही नेक्स्ट लेक्चर ही फिट हो रहा है शायद इसलिए बार बार नेक्स्ट लेक्चर निकल जा रहा है। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, भाई साहब माइक तो चल रहा है बढ़िया है, मैं सोचा माइक ही बंद हो जाए, क्या दिक्कत है बोल रहा हूँ, मतलब बहुत दिक्कत है। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, एक बार मैं कैमरा भी चेक कर लूं, ठीक दिख रहा ना, हाँ यार मुझे बार बार चेक इसलिए करना पड़ता है, पता नहीं मेरा जो स्टैंड है ना वो थोड़ा सा मतलब ऐसा हिल डुल रहा है, इसलिए मैं फैन बंद करके ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि फैन चलता है तो और ये ज्यादा हिलता है, तो इसलिए मैं फैन भी बंद करके पढ़ाता हूँ। गर्मी होता है और क्या कर सकते हैं, करना पड़ेगा भाई साहब, करना तो वो पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो अगर बिना ये हिलता है हिल नीचे हो जाता है, नीचे होके फिर कैमरा एंगल बदल जाता है, बहुत और दिखता है, तो इसलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देन द टू एंगल, इसलिए मुझे बार बार थोड़ा सा चेक करना पड़ता है, ठीक है। देन द टू ट्राइंगल्स आर, क्या दिया है, चार ऑप्शन, वही चार ऑप्शन है, ए ऑप्शन, इधर लिख देते हैं बी ऑप्शन, इस पर थोड़ा ऐसा लिखते हैं क्योंकि कुछ ज्यादा बड़ा बड़ा लिखना है शायद मेरे हिसाब से, पता नहीं ये सब चल क्यों नहीं रहा आज, ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए है अपने पास, क्या है भाई साहब, कहाँ चला गया, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, अरे भाई ये भाई वो कितना सही चल रहा है यार, ओए कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, अब ये भी कुछ समय बाद ऐसा ना हो जाए इसके तरह, ठीक है, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, समझाता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बट नॉट सॉरी बट नॉट, उल्टा उल्टा लिख दिया, बट नॉट नॉट बट बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ठीक है, उसके बाद कहाँ है, और अरे मैं पगला रहा हूँ क्या, पता नहीं इतना दिन के बाद शूट कर रहा हूँ नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर, नाइदर कॉन्ग्रुएंट, पता नहीं मैं क्या करता हूँ बीच में, नॉर सिमिलर, तुमको तो अभी आदत नहीं पड़ा गया होगा जो पहले से लेक्चर में पढ़ रहे हैं, और जो पहली बार है भाई साहब वीडियो बंद करके चला जाने की कौन पागल पढ़ रहा है, ये सब बहुत मस्ती तो हमारे क्लास में चलते ही रहता है भाई साहब, चलो जो हमारे बच्चे हैं वो हमको जानते हैं। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सटीक से पढ़ो, तुम सटीक से पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर ध्यान से पढ़ रहा तुम सटीक से ही नहीं पढ़ रहा, तुम एबीसीडी लिखा है तुम बोल रहे सीबीडी है, तो गलत है, तुम ध्यान से तो पढ़ रहा है लेकिन सटीक से नहीं पढ़, ओके ज्ञान हो गया ज्ञान, ठीक है। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, एंगल बी बराबर टू एंगल ई, एंगल एफ बराबर एंगल सी एंड एबी इक्वल टू सीडीई, मतलब सॉरी सीडी नहीं 3DE, मतलब बोला है ये दो ट्राइंगल है, ठीक, दो ट्राइंगल मानते हो कि नहीं, मानते हैं, बोला एंगल बी एंगल ई के बराबर, देख एंगल बी एंगल ई के बराबर, ऑर्डर चेक कर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हाँ ठीक तो है, एंगल एफ एंगल सी के बराबर, चलो एंगल सी और ये एंगल एफ, चलो ऑर्डर बराबर तो ये 3 को 3, चलो बढ़िया है, और ए बी बोला है 3DE के बराबर, ए बी बोला है 3DE के बराबर, ए बी बोला है 3DE के बराबर। अच्छा अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देन टू ट्रायंगल्स आर, जो दो ट्रायंगल है वो क्या होंगे, क्या कॉन्ग्रुएंट हो गया या सिमिलर हो गया, अब तुम मुझे बता, सिंपल ये ऑप्शन छोड़ दे, कॉन्ग्रुएंट हो गया या सिमिलर होगा, क्या कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, मुझे तो बता, या इससे हम बोल सकते हैं कि अगर ये चीज मैं देखूं हाँ कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, अगर ये चीज मैं देखूं हाँ कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, अगर ये चीज मैं देखूं क्या कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, अगर भाई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता तो AB बराबर DE ना होता, AB इज इक्वल टू 3DE दिया है, मतलब AB DE का 3 गुना है, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं, तो कॉन्ग्रुएंट तो भाई साहब नहीं होगा, क्या सिमिलर होगा, बोला हाँ देखो सिमिलर, सिमिलर के लिए हमको 3 क्राइटेरिया, या तो SSS या तो SAS या तो A, भाई साहब तुम अगर पहला जगह एंगल बी बराबर एंगल ई एंगल एफ बराबर, इधर ही तो सिमिलर हो गया, ए एक कैरेक्टर से सिमिलर हो गया, मतलब दोनों सिमिलर तो होगा लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ये ऑप्शन कहां है देख लो, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, भाई कॉन्ग्रुएंट नहीं नहीं, तो इधर देखो नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर, भाई नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर, सिमिलर तो है, कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, समझ गए। अब बढ़ते हैं तगड़े तगड़े क्वेश्चंस पर, कुछ कुल मिलाकर मैं आपको अभी इसके बाद 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, वो 5 क्वेश्चन ऐसा करवाऊंगा ना, छप्पर फाड़ वाला क्वेश्चन करवाऊंगा और नेक्स्ट लेवल वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, हर अलग 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 तरीके के क्वेश्चन करवाऊंगा। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं, उसमें सब कुछ आपका कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। अगर कुछ रह भी गया मैं आपको बता दूंगा वो कैसे करना है, ठीक है। चलो वैसे मेरे हिसाब से कुछ रहेगा नहीं, काफी तगड़ा तगड़ा कंटेंट है, कुछ नहीं रहने वाला आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं पहले राइट डाउन करता हूं, उसके बाद आपसे बात करता हूं, ठीक, ओके।
एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई साहब। चलो, तो ये कुछ क्वेश्चन है, हाँ जी ये कुछ क्वेश्चन है, और हम अभी देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे क्या करेंगे, इसको देखो इधर। चलो भाई साहब, पहले क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या दिया, डायग्राम वगैरह दिया है, कुछ प्रूफ करने दिया है, देखते हैं क्या करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पर थोड़ा ठीक ठाक ही क्वेश्चन है, मतलब इतना भी ज्यादा बेसिक नहीं, इतना भी ज्यादा हाई लेवल नहीं, इतना भी एडवांस नहीं, मीडियम क्वेश्चन है, आराम से हो सकता है अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ सी डी एंड जी एच, देखो सी डी एंड जी एच, डायग्राम में देखो सी डी, भाई साहब डायग्राम देखना मतलब फिगर देखना है, फिर डायग्राम देखना ट्रायंगल्स में, ट्रायंगल जैसे चैप्टर, सर्कल जैसे चैप्टर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम जैसे चैप्टर में बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ भी तुम क्वेश्चन पढ़ो इस सारे चैप्टर्स में ना, कभी भी तुम क्वेश्चन पढ़ो, कुछ भी तुम क्वेश्चन पढ़ो, डायरेक्ट अगर डायग्राम दिया हुआ है तो डायग्राम देखो, अगर डायग्राम नहीं दिया हुआ है एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ो, फिर अगर क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते एक एक मतलब थोड़ा थोड़ा पार्ट पढ़ो और डायग्राम बनाओ। इधर तो हमको डायग्राम बना हुआ दिया है, तो हम क्वेश्चन के साथ डायग्राम को देखते हैं। इफ सी डी एंड जी एच, सी डी ये रहा, जी एच ये रहा, बहुत बढ़िया, डी एंड एच लाई ऑन ए बी एंड एफ ई, ये तो हमको दिया हुआ है, आर रेस्पेक्टिवली बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ। बोल रहा है जो सी डी है वो बाइसेक्टर है एंगल ए सी बी का, ए सी बी जो एंगल है, ये जो एंगल है ये इसका बाइसेक्टर है, सी डी मतलब ये दोनों एंगल को, ये जो एंगल को इक्वल डिवाइड कर रहा है, इक्वली डिवाइड कर रहा है। और सिमिलरली जी एच ई जी एफ का, ई जी एफ मतलब ये वाला एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब इक्वली डिवाइड कर रहा है दोनों एंगल को। अच्छा, उसका क्या बोल रहा है, एंड ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफईजी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज इधर दिया, क्या बोला, ये जो ट्रायंगल एबीसी है ये सिमिलर है एफईजी का। बोलता है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। मैंने बोला अरे वाह, ये तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर ही दे दिया, आपको प्रूफ क्या करना है, अभी प्रूफ करना है हमको डीसीए इज सिमिलर टू एचजीएफ, मतलब डीसीए मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल, डीसी हाँ ये छोटा वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू एचजीएफ, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल को हमको क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। और ये हमको सेकंड दिया हुआ, पहले फर्स्ट वाला प्रूफ करते हैं, सेकंड वाला देखते हैं क्या करना है। ठीक है, अब फर्स्ट वाला कैसे प्रूफ करेंगे भाई साहब, फर्स्ट वाला कैसे प्रूफ करेंगे, देखो मेरी जान, देखो डीसीए बोला मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल से हमको खेलना है, डीसीए ये वाला ट्रायंगल और एफजीएच ये वाला ट्रायंगल। अब सिमिलर प्रूफ करने के लिए तीन क्राइटेरिया तुमको दिमाग में घूमना चाहिए। देखो एस 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 तो लगने का मुझे क्राइटेरिया थोड़ा सा मतलब साइड वाला लगने का ना मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि देखो कोई साइड ऐसा हमको साइड बेसिस पर कुछ दिया ही नहीं है, साइड के बेसिस पर हमको एंगल के बेसिस पर एंगल बाइसेक्टर दे, मतलब कुछ एंगल एंगल ही होगा, तो साइड को तो भूल जाओ, साइड वाइड कुछ होगा इसमें। ठीक है, हाँ इन दोनों ट्रायंगल का अगर मैं देखूं तो ए एंगल और एफ एंगल बराबर है, क्यों क्यों क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सबसे पहले तो गिवन लिख भाई साहब, गिवन लिख भाई साहब, गिवन क्या है अपने पास, ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर है तो हमारे पास क्या क्या गिवन आ जाता है, क्या क्या गिवन आ जाता है वो देख लो। तो हमारे पास गिवन गिवन लिखे या फिर सिमिलर ही लिख देते, चलो गिवन लिख देते हैं या फिर सिमिलर लिख देते हैं, जो भी तुम लिखना है लिख दो। ठीक है, गिवन हमको क्या दिया है कि सपोज हम इसको 1 2 बोल दे, इसको 3 4 बोल दे, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 बोला है और एंगल 3 बराबर एंगल 4 बोला है, ऐसा कुछ। और हमको ये दोनों सिमिलर दिया है, सिमिलर से हम क्या बोल सकते हैं कि सिमिलर से हम बोल सकते हैं हमको मुझे पता चल गया एंगल एंगल से खेलना है, तो मुझे साइड का कुछ जरूरत नहीं है, तो हम खाली एंगल ही लिख देते हैं, एंगल ए बराबर एंगल एफ हमको कुछ दिख रहा है, एंगल बी बराबर एंगल, अच्छा इधर से लिख सकते हैं एंगल बी बराबर एंगल ई कुछ दिख रहा है, और एंगल सी बराबर एंगल जी कुछ दिख रहा है। ठीक है, अच्छा व्हाट टू प्रूफ, अब प्रूफ करना क्या है भाई साहब, भाई साहब गिवन और टू प्रूफ लिखना ट्रायंगल जैसे चैप्टर में, सर्कल जैसे चैप्टर में बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर लिखना। ठीक है, डायरेक्ट प्रूफ में मत आ जाना, टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमारे पास ये कुछ, ठीक है प्रूफ करना है हमको कुछ ये डी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ। ठीक, अब प्रूफ करें कैसे, अब प्रूफ करें कैसे, देख मैंने बोला कि एंगल ए एंगल एफ इक्वल है, देख ये एक तो आ गया, अब तेरे दिमाग में एक क्राइटेरिया घूमना चाहिए, तू सोचेगा कैसे, मैं तुझे बता रहा हूं। देख टीचर तो मैं अभी बोल दूंगा, देख तेरे को क्या करना है, मैं ऐसे ही बता सकता हूं, तेरे को मैं ऐसे ही बता सकता हूं जैसे नॉर्मली टीचर्स बताते हैं, स्कूल में टीचर्स बताते हैं कैसा कि देख बच्चा तुझे कैसे करना है, देख इधर ये तू देखा तो यार तू प्रूफ में क्या करेगा, एंगल ए बराबर एंगल एफ और एंगल 2 बराबर एंगल 4 इक्वल लिख देना, कैसे ना ये दोनों इक्वल, ये दोनों डिवाइड करते हैं इक्वल, ये दोनों डिवाइड करते हैं इक्वल, तो एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, तो एंगल 2 एंगल 4 के बराबर, एंगल ए एंगल एफ के बराबर, तो ये ट्रायंगल के बराबर बाय ए क्राइटेरिया, ये से टीचर बोल देते हैं।
लेकिन तू सोचेगा कैसे? अब तू बोलेगा कि यार भैया मैं कैसे सोचूं कि यार ये दोनों जो इक्वल दिया है ये कुछ मेरे काम में लगेगा, ये एंगल टू एंगल 4 कैसे इक्वल हो, ये कैसे काम में लगेगा, ये क्यों मैं मेरे दिमाग में आएगा क्यों? एंगल टू एंगल 4 के बराबर होगा कि मैं ये सोचूं कैसे? व्हाई आई विल थिंक? मैं तो ये भी सोच सकता हूँ एंगल 1 एंगल 3 के बराबर, मैं ये क्यों नहीं सोचूं? मैं तो ये भी सोच सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, मैं ये क्यों नहीं सोचूं? मैं यही खाली क्यों सोचूं कि एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा? ये टीचर्स नहीं बताते, ये मैं तुझे सोचना सिखा रहा हूं। देख मेरी जान, हमको क्या बोला है? दो ट्रायंगल्स। अच्छा ये डी मिट गया तो इसको हम लिख देते हैं अच्छे से, थोड़ा सा डी मिट गया। अच्छा हमको बोला है डीएसी और एचजीएफ ये दोनों ट्रायंगल, तो हम यही दोनों ट्रायंगल पे फोकस करेंगे, यही दोनों ट्रायंगल हमको सिमिलर प्रूव करना। पहला क्वेश्चन है, बहुत टाइम ले रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में फटफट करूंगा, इतना टाइम लूंगा। पहला क्वेश्चन हर वक्त बहुत टाइम लेता हूँ, हमारे पिछले बच्चे जानते हैं, जो नए आए हैं मैं उनको बताता हूँ, जो भी पहला बेसिक क्वेश्चन आता है मैं उनके बहुत टाइम लेता हूँ, बहुत टाइम लेकर समझाता हूँ, डिटेल में समझाता हूँ, आगे कुछ दिक्कत नहीं और आगे हमें थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। दो ट्रायंगल से हमको खेलना है। अच्छा मैंने आपको बोला हमारे दिमाग में ए चलेगा, क्यों? क्योंकि साइड का कुछ खेला हमको दिख नहीं रहा, हमको कुछ एंगल में ही दिया है, बाइसेक्टर वगैरह सब एंगल में ही दिया है, तो साइड का कुछ खेला दिख नहीं रहा, तो हम साइड के बारे में सोचना भूल जाते हैं। ए मतलब एंगल के बारे में सोचते हैं, कुछ एंगल से ही कुछ प्रूव होगा। अच्छा या तो एस में एस ए आ रहा है और ए मतलब दो एंगल भी आ रहा है। एस तो नहीं होगा, क्योंकि मैं बोला ना एस भूल जाओ, क्यों? क्योंकि एस का कुछ खेला दिख नहीं रहा। अगर हाँ ये साइड हो जाए तो ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दिमाग में रख, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब चलो, मुझे एक एंगल इधर सेम दिख रहा है, एंगल ए बराबर एंगल एफ, वही लिख देता हूं। इन ट्रायंगल DAC एंड ट्रायंगल FHG, इधर तुझे ऑर्डरिंग जरूरत नहीं है, इधर जब सिमिलर करेगा उधर ऑर्डरिंग जरूरत है, इधर मैं एंड लगा के लिख रहा हूं तो ऑर्डरिंग इतना जरूरत नहीं। तो एंगल ए बराबर एंगल एफ, क्या ये तो गिवन है भाई साहब, ये तो गिवन है। अच्छा अब अगर मैं और एक एंगल इधर बराबर कर दूं तो ये तो सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि साइड का मुझे कुछ दिख नहीं रहा। ये मैं AD और FH को कैसे मतलब अपॉन में करूं, फिर इक्वल टू DC और HG को कैसे अपॉन में करूं, मुझे कुछ ऐसा तुम सोच पा रहे हो देख के? नहीं ना, मुझे हमको एंगल दिख रहा है तो हम एंगल देख के सोच पा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं किसी भी तरीके से एंगल 2 को एंगल 4 के बराबर कर दूं तो मजा आ जाएगा। कैसे करेंगे आप? कैसे करेंगे? क्योंकि हम सोचे ऐसा कुछ हो सकता है, अगर दो एंगल बराबर हो जाए मैं एंगल से प्रूव कर सकता हूं इसी। अच्छा एंगल 2 में एंगल 4 के बराबर क्यों करूं? मैं एंगल 1 और 3 के बराबर इसलिए नहीं सोच रहा, मुझे ये ट्रायंगल के बारे में सोचना ही नहीं तो मैं क्यों सोचूं? इधर तो 1 और 3 तो अलग अलग ट्रायंगल में आ रहा है ना, मैं इसलिए क्यों सोचूं? तो इसलिए मैं 2 और 4 के बारे में सोच रहा हूं। अच्छा नेमिंग कर दे वैसे 1 2 3 4 इजी रहता है। तो एंगल 2 एंगल 4 के बराबर कैसे होगा? देखो हमको पता है एंगल C एंगल G के बराबर है, हमको ये चीज पता है कि नहीं? पता है, गिवन है। अच्छा एंगल C एंगल G के बराबर है, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर है एंगल 3 प्लस एंगल 4। क्या मेरा बात मानते हो तुम लोग? एंगल C है ये कि नहीं 1 प्लस 2, एंगल G है ये कि नहीं 3 प्लस 4। अच्छा ये दोनों इक्वल है। अब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। अच्छा भैया, अच्छा ऐसा मत समझो, तुम ऐसा मत समझो, ऐसा दिक्कत होगा तुम्हारा, ऐसा तुम्हें कटावड़ी में दिक्कत होगा, तो ऐसा मत सोचो, तुम ऐसा सोचो सपोज ये कोई एंगल, मैं तुमको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ ये कैसे होगा। ये कोई एंगल दिया है और ये कोई एंगल दिया है, सपोज ये एंगल दिया है चलो कुछ भी मान लेते हैं, ये एंगल दिया है 60 डिग्री और ये भी एंगल दिया है 60 डिग्री। ठीक बोला है हमको पता है एंगल C एंगल G, सपोज ये मान लो एंगल C, सपोज ये मान लो एंगल G 60 डिग्री दिया है और बोला है ये इक्वली डिवाइड करता है, मतलब इधर से एक बाइसेक्टर गया है जो कि इक्वल डिवाइड करता है, इधर से भी बाइसेक्टर गया है जो कि इक्वल डिवाइड करता है। ठीक है भैया, ठीक है, इक्वली डिवाइड करता है मतलब इक्वली डिवाइड करता है मतलब ये इक्वली होगा, ये इक्वली होगा, मतलब ये भी 30 मैंने बोला हाँ, तो ये भी 30 तो इससे हमको ये सीखने मिलता है अगर दो एंगल बराबर है, अगर ये 60 है तो उसका हाफ भी बराबर होगा, उसका 1/2 भी बराबर होगा, उसका 1/3 भी बराबर होगा, थर्ड बोल रहा हूँ 1/3 भी बराबर होगा, 1/4 भी बराबर होगा, तुम उसका कुछ भी भाग कर ले वो बराबर होगा। तो इसीलिए अगर मैं बोलूं कि एंगल C बराबर एंगल G है, हमको जो गिवन है, तो हाफ ऑफ एंगल C ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G। ये है कि नहीं? क्योंकि भाई आधा भी तो बराबर होगा, अगर ये दोनों बराबर है तो उसका आधा कर देंगे वही बराबर होगा। तो हाफ ऑफ एंगल C क्या है? एंगल 1 भी एंगल 2 है, लेकिन मैं एंगल 2 लूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे
वो वाला DAC ट्रायंगल में खेलना है और HFG ट्रायंगल में खेलना है, तो इसलिए मैं एंगल 4 लूंगा। तो ये दोनों देखो भाई साहब, एंगल A बराबर एंगल F और एंगल 2 बराबर एंगल 4, तो इसीलिए AA से दोनों एंगल बराबर, तो बाय AA हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल, इधर से ऑर्डरिंग करना बहुत जरूरी, देखो कैसे ऑर्डरिंग होता है, बार बार मैं आपको रिवाइज करूंगा ताकि दिमाग में सेट हो जाए। ट्रायंगल ABC, इसे इधर कुछ नहीं, ट्रायंगल ABC नहीं करना, ट्रायंगल DC, अच्छा ये तो आपको दिया ही हुआ है, इसमें क्या करना है, ट्रायंगल DC है सिमिलर टू ट्रायंगल HGF, आपको तो दिया ही है, आपको इसमें ऑर्डरिंग कुछ करना ही नहीं है। बाय AA क्राइटेरिया, बाय AA क्राइटेरिया हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड इधर लिख देना, हेंस प्रूफ्ड। समझ में आ गया कैसे हुआ? हमको बस ट्रायंगल पकड़े, जो ट्रायंगल देता है उस ट्रायंगल को पकड़े, एंगल कुछ देखे, क्या करना है क्या नहीं, कुछ साइड्स के बारे में सोचे, एंगल्स के बारे में सोचे, कुछ दिया था बाइसेक्टर, उसमें कुछ दिमाग लगाया, उसमें हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन इधर ही देख लो भाई साहब, छोटा सा ही है, दूसरा क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, CD अपॉन GH बराबर AC अपॉन FG बोला है, ऐसा कुछ प्रूफ करो। अब जब ये ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ है, तो मैं CPST से क्या बता सकता हूं, CPST क्या होता है, कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। मैं आपको ये पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, अगर CPST क्या है नहीं पता, डिटेल्स जानना है, लेक्चर नंबर 3, ठीक, ओके। तो इधर से मैं क्या बोल सकता हूं, DC अपॉन HG, देख के बताओ, DC अपॉन HG इक्वल टू CA अपॉन GF इक्वल टू DA अपॉन HF, ये बोल सकता हूं, ये मैं बोल सकता हूं, अरे भाई ये बोल सकता हूं कि नहीं, बाय CPST, बोलो हाँ, मैंने बोला हाँ, तो यही तो हमको बोला है, CD अपॉन GH, ये देखो कहा गया, CD अपॉन GH, ये रहा CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG, तो AC अपॉन FG बस ये अपॉन FG, ये तो बराबर है हेंस प्रूफ्ड। हेंस प्रूफ्ड को मैं HP लिख दे रहा हूं, लेकिन तुम हेंस प्रूफ्ड लिख देना, एग्जाम में HP लिख सकते हो, वैसा मतलब स्कूल एग्जाम में लिख सकते हो, बोर्ड एग्जाम में मत लिखना, स्कूल एग्जाम में टीचर्स मार्क ऐसे नहीं काटते हैं, लेकिन हाँ बोर्ड एग्जाम में यार थोड़ा सा इज्जत देके लिखना है, इसको HP क्या होता है, ठीक है, लैपटॉप का ब्रांड है नहीं, तो इसलिए तुम हेंस प्रूफ्ड लिख देना, मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे HP लिख दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम कि मैं आपको HP हेंस प्रूफ्ड इतना सारा लिख के दिखाऊं, समझाने के लिए मैं इधर खड़ा हूं, ठीक है, समझ में आ गया। सिमिलर कैसे हुआ, बहुत ज्यादा ही रिपीट कर दिया मैं क्वेश्चन करते करते, तो मुझे नहीं लगता इसको रिपीट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और तगड़ा क्वेश्चन की तरफ। एक बार देख लो भाई साहब, माइक अच्छे से काम कर रही है, और इसको एक बार अच्छे से पोंछ भी लेता हूं, ताकि मतलब थोड़ा सा आपको क्लीन दिखे, थोड़ा सा गंदा भी हो गया, और मैं एक बार माइक भी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि माइक तो मैं चार्ज बिठा था, फिर भी माइक चेक कर लेता हूँ, आगे पीछे तो नहीं हो गया, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं, मैं पानी के ब्रेक के बाद मिलते हैं, चलो ओके भाई साहब, ओके चेक कर लिया, और पानी भी थोड़ा पी लिया, और साथ भी आपके लिए खिला, और क्वेश्चन भी आपके लिए लिख दिया हूँ भाई साहब। ये क्या हो गया, कैसा नहीं बना था, हाँ क्वेश्चन कुछ ये है आपके पास, ठीक, ओके। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाषण, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE 2024 में आ चुका है, CBSE 2013 में आ चुका है। क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन करवाऊंगा, कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते, इन फिगर ट्रायंगल FEC is congruent to triangle GDB। FEC ट्रायंगल GDB के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कुछ फिगर दिया है, मैंने क्या बोला था, फिगर दिया हो, ट्रायंगल वाला चैप्टर हो, पढ़ के फिगर देखो, ठीक है। FEC मतलब ये वाला ट्रायंगल, FEC, ठीक है भाई साहब। GDB ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। बोला है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर नहीं बोला, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है भाई साहब, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। एंड एंगल 1 बराबर एंगल 2, ठीक है। प्रूफ दैट ट्रायंगल ADE मतलब ये ऊपर वाला छोटा वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू ABC, मतलब ABC बड़ा वाला ट्रायंगल। ये छोटा वाला ट्रायंगल इक्वल करना है बड़ा वाला ट्रायंगल का, ये छोटा वाला ट्रायंगल इक्वल करना है बड़ा वाला ट्रायंगल का, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला छोटा वाला ट्रायंगल इक्वल करना है बड़ा वाला ट्रायंगल का, इक्वल बोल रहा हूं, सॉरी, छोटा वाला ट्रायंगल इक्वल कर सिमिलर, छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर करना है बड़ा वाला ट्रायंगल का, छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर करना है बड़ा वाला ट्रायंगल का। क्या बात समझ में आ गया? अब इसको करें कैसे? सबसे पहले तो गिवन टू प्रूफ लिखो भाई साहब, इसका 1.5 मार्क होता है भाई साहब, इसको बिना लिख के डायरेक्ट प्रूफ कर दो, टीचर 1.5 मार्क काट देगा, हाफ मार्क काट देगा, तो इसको लिखो, ठीक है। गिवन क्या है अपने पास, सबसे पहले तो दिया क्या है हमको क्या दिया है, हमको ये जो दिया है लिख दो, और क्या ट्रायंगल है, ये तो सबको लिख सकते हैं। ट्रायंगल और सर्कल वाला ऐसे वाला चैप्टर का फायदा क्या है ना, तुम सुबह गिवन और टू प्रूफ तो सबको लिख सकते, क्वेश्चन में देख के ही लिखना होता है, तो इधर से हाफ मार्क 1 मार्क मिल जाता है। कोई भी क्वेश्चन में आइडिया नहीं आ रहा, 3 मार्क क्वेश्चन है, आइडिया ही नहीं आ रहा क्या करना है, तो वैसे 3 मार्क से तुमको 1 मार्क 2 मार्क लॉस्ट होगा, लेकिन 3 मार्क लॉस्ट होता है, 2 मार्क 1 मार्क का पैसा ही हो रहा है तुम्हारा, तो ये सब लिखा करो, ठीक है। ये दिया है, और एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिया है, टू प्रूफ क्या करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन से मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये तुम्हारा फॉर्मेलिटी है, तुम लिख सकते हो, तो मैं तुमको पता है तुम लिख सकते हो, 1-2 क्वेश्चन में लिख के दिखा दे रहा हूँ, उसका तो तुम लिख ही सकते हो। टू प्रूफ क्या करना है हमको, वो वाला बस उतार दो, और कुछ नहीं।
AD is similar to AB, ठीक है चलो प्रूफ कैसे करेंगे भाई साहब, प्रूफ कैसे करेंगी भाई साहब, प्रूफ कैसे करेंगे। अब सोचो सोचो, कुछ दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा, कुछ दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा। FEC कॉन्ग्रुएंट दिया है GDP का। देखो जब कुछ दिमाग में क्लिक नहीं होता है, जब कुछ जिंदगी में अच्छा नहीं चल रहा होता, तब जो ही आगे पड़ा होता है। सपोज हम एक चेयर पे बैठे हैं और एक टेबल पे हम बैठे हैं, आगे हमारा स्टडी टेबल है, चेयर पे बैठे हैं, कुछ दिमाग में मतलब कुछ जीवन में अच्छा नहीं चल रहा है, पढ़ाई वढ़ाई, तो टेबल के अंदर जो भी होता है, पेन होता है, उससे कुछ कर रहता है, मतलब जो भी पढ़ा है, जो भी गिवन है, जो भी दिया हुआ है, जो भी हमको दिख रहा है, उससे कुछ ना कुछ हम करते हैं बैठ के। जब हम फ्री होते हैं, जब फिर फांका होता है, क्या कुछ ना कुछ मतलब जो पढ़ा रहता है अपने सामने बोल हो रहा है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ऐसे जो गिवन दिया है, हमको जब कुछ समझ में नहीं आया, हमको समझ में नहीं आ रही छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल मतलब उसको सिमिलर कैसे करें। जब हमको कुछ समझ में नहीं आया है, तो हम गिवन जो था उससे कुछ आउटरो निकालेंगे, उसके बाद हम आगे करते चलोगे, आगे बढ़ते चलोगे। करोगे नहीं, पेन चलाओगे नहीं, आगे नहीं बढ़ पाओगे। पेन चलाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमको ये कुछ दिया है, ये तो हमको दिया ही है, इससे हम कुछ डिकोड कर सकते हैं, इससे हम कुछ आउटपुट निकाल सकते हैं, तो इससे निकालते हैं आउटरो, इसको हम कुछ निकाल सकते हैं, आउटरो नहीं आउटपुट, सॉरी, ठीक है। क्या निकाल सकते हैं? FE बराबर GD, ठीक है, FE बराबर GD, EC बराबर DB, ठीक है, FC बराबर GB, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? एंगल F बराबर एंगल G, ठीक है, एंगल E बराबर एंगल D, ठीक है, एंगल C बराबर एंगल B। अगर इसमें तुमको कुछ डाउट आ रहा है कि मैं कॉन्ग्रुएंट में ऐसा कुछ क्या लिख दिया, पहला लेक्चर, सबसे पहला लेक्चर नंबर 4 है, सबसे पहला लेक्चर ट्रायंगल का, सबको समझ आओगे कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा हम कुछ कर सकते हैं, हमको यही कुछ समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। अब और क्या बोला? एंगल 1 एंगल 2 के बराबर। अब जब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो क्या तुम डायग्राम देख के कुछ पता लगा पा रहे हो? भाई साहब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ऑपोजिट साइड ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर बराबर, तो ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो बराबर, मतलब अभी AD इक्वल टू AE होगा, ये तो हमको पता ही है, आप तो छोटे क्लास में पढ़ के आए हैं। तो देयरफॉर AD इज आल्सो बराबर टू AE। लिख दो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ऑपोजिट इक्वल ऑपोजिट एंगल, कुछ भी लिख दो, इक्वली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। या तुम कुछ भी लिख सकते हो, बस दिखाने के लिए ऐसा कुछ, इंग्लिश इधर कुछ मैटर नहीं करता इसमें, ठीक है। चलो तो हमको कुछ ये मिलेगा AD इक्वल टू AE। अब कुछ ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो बढ़े, ठीक, अब ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब हमको छोटा वाला ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल, चलो दोनों को बनाते हैं, क्या होता है देखते हैं। चलो इधर बनाते हैं छोटा वाला ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल, इधर बनाते हैं छोटा वाला ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल बना है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल बना है। ट्रायंगल को डिवाइड करना सीखो, जब भी कुछ समझ में आया ट्रायंगल को बांट दो, ठीक है। ADE जो दिया है हमको वही बना देंगे, ABC, ठीक, ठीक, बस ये दिया है हमको। और ए इधर बराबर है, बढ़िया है, A कॉमन है, A बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 मतलब हाँ अपना ये कुछ बराबर है, ठीक है। हम देखते हैं क्या करना है, देखते हैं क्या करना है, चलो ठीक है, देखते हैं क्या करना है। अब क्या कर सकता हूं मैं? अब मेरे पास और कुछ बचा है क्या? हाँ भाई साहब एंगल 3 एंगल 4 भी कुछ दिया है, ओ माय गॉड, ओके, तो इसमें तो मुझे कुछ लग नहीं रहा हम कुछ कर सकते हैं। तो बस यही कुछ निकला। तो इसको हम अच्छा, एंगल B एंगल C के बराबर है, ये आपको दिया है क्या? टू प्रूफ एंगल B एंगल C, हाँ ये रहा। मैं वही सोच रहा हूँ ना, एंगल 3 एंगल 4 दिया, अगर ये दोनों भी बराबर हो जाए तो हम ऐसा भी कुछ बोल सकते हैं। अगर देखो तुमको इधर दिया है क्या, एंगल C बराबर एंगल B, तो इसका मतलब AB बराबर AC, AB बराबर AC, सेम। तो मुझे अब ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, जो करना हुआ था मैं कर दिया। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दिया था, मैंने कुछ कर दिया। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर दिया था, मैंने कुछ कर दिया। अब तो कुछ बचा ही नहीं करने के लिए, अब मैं करूं क्या? जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं करने के लिए मेरे पास। अब देखो, अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, AD अपॉन AE, मैं AE को नीचे लाया और इधर 1 बच गया। ओ हाँ, ऐसा तो कर सकते हैं हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत है क्या? नहीं, तो इसको भी मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? देखो हर एक टीचर तुमको बता देगा ऐसा कर रहा हूं मैं,
ये इक्वेशन 1 मान रहा हूँ, ये इक्वेशन 2 मान रहा हूँ, हर एक की बता देगा तुम ऐसा करो ऐसा करो। क्यों मैं इधर से ऐसा क्यों सोचूं? मैं ऐसा इसीलिए सोचा क्योंकि मैं अगर इसको मतलब डिवीजन में ले लूँ ना, ये इक्वल टू 1 1 हो जाएगा, तो मैं इन दोनों को इक्वल कर सकता हूँ, मतलब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मैं इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ सकता हूँ, मैं इधर से आगे बढ़ने का सोचा, तो मैं बोला यार ऐसा तो कर सकते हैं, अगर ये कुछ इक्वल हो जाए तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो 1 इसको मैं अगर नीचे ले ये भी 1 हो जाएगा, इसको मैं नीचे ले ये भी 1 हो जाएगा, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो भी तुम्हारा लिख देना, ठीक है, ये तुमको पता ही है। तो एडी अपॉन एई बराबर AB अपॉन AC। अब भाई साहब ऐसा कोई रेशियो में नहीं मिल रहा हमको। अच्छा, हमारा एंगल बराबर था, तो रेशियो में कुछ मिल रहा है, मतलब SAS क्या क्लिक कर रहा है दिमाग में? क्लिक करना चाहिए, गारंटेड क्लिक करना चाहिए अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर है तो। SAS क्या रेशियो कुछ दिख रहा है, दो रेशियो दिख रहा है, एक एंगल दिख रहा है, दो रेशियो दिख रहा है, एक एंगल दिख रहा है। SAS क्राइटेरिया क्या दिमाग में क्लिक कर रहा है, करना चाहिए। एंगल A बराबर है, तो AD अपॉन AB, क्या इधर AD अपॉन AB है? नहीं है, तो इसको नीचे ले आओ, AD अपॉन AE है, तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। मैं AB को इधर ले रहा हूँ और AE को इधर ले रहा हूँ, बस इसको इंटरचेंज कर दो। AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC। क्या आप देखो AD अपॉन AB इक्वल नहीं है, मैं ऐसा दिखा रहा हूं कि रेशियो में AE अपॉन AC हो गया SAS से प्रूफ। अब इधर भी तुम लिख दो एंगल A बराबर एंगल है कॉमन, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल क्या ऑर्डर इज सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर तो दिया ही, क्या ही ऑर्डर। ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय SAS। कैसे हुआ समझ में आया? जो दिया था, मेरा जो दिमाग चला मैं इतना कर दिया भाई साहब, इतना तक तुम कर ही सकते हो, ये तो तुम निकाल ही सकते हो। AD बराबर AE, AB मतलब AB बराबर AC। अब इधर से हाथ मार दिमाग नहीं चल सकता, मैं बता दूं। ऐसा मैं कुछ 1 कराऊंगा तो इन दोनों कुछ इक्वल होगा तो मैं इसको कुछ इंटरचेंज करूंगा, तो SAS से ऐसा कुछ प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है तगड़ा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको कराने जा रहा हूं, इसके बाद वैसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का लेक्चर का, तो ध्यान से देखो, ध्यान से मतलब पूरा आंख पंख सब मार के जो करना है तुमको ध्यान से देखो, सब कुछ पूरा ध्यान से देखो, ठीक है। चलो भाई साहब मैं पहले नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन कर देता हूं, उसके बाद आपसे बात करता हूं। चलो देखो भाई साहब, क्वेश्चन क्या बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको और स्टार मार्क लगा, तो जितना मन स्टार मार्क लगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखो इसको क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इसमें हमको डायग्राम भी नहीं दिया, तो हमको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, तो मैं इधर आपको डायग्राम बनाना भी सिखाऊंगा। जैसे बोला, मैं हर एक अलग तरीके के क्वेश्चन करवाने ट्राई कर रहा हूँ, हर एक वेरायटी कवर करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो ये और एक तगड़ा लेवल का वेरायटी। अच्छा, ओ इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब कुछ इंटरसेक्शन का वो एक पॉइंट है। मैंने क्या बोला था, जब डायग्राम ना दिया हो तो एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो, उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते डायग्राम बनाओ। Okay, O is the point of intersection of the diagonals AC and BD of a trapezium ABCD, मतलब trapezium का कुछ बात हो रहा है, ABCD with AB parallel to DC, therefore O is the line segment PQ drawn parallel to, ठीक है trapezium बनाना है आपको, ठीक है, हमको trapezium बनाना है। बनाते हैं भाई साहब, क्या दिक्कत है, हमको वो trapezium बनाना है, बनाओ। ये लो, अरे भाई इतना भी लंबा छोटा नहीं बना, चलो कल बनता है, चलता है। ABCD trapezium, ठीक। O is the point of intersection of the diagonals AC and BD of a trapezium ABCD। AB parallel to CD या फिर DC है, हमको ऐसा कुछ दिया है, ठीक है, मतलब ट्रेपेजियम बोला तो पैरेलल ये भी नहीं दिया रहता, फिर भी हम मानते हैं क्योंकि ट्रेपेजियम है। बोला जो डायगोनल्स AC है और BD है, जो डायगोनल्स AC है और BD है, उनको O पॉइंट पे, वो दोनों O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ज्वाइन करो ACBD को, ये ले भाई साहब AC तेरा, ये ले भाई साहब BD तेरा, ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थ्रो O ए लाइन सेगमेंट PQ, मतलब O के थ्रो से PQ एक लाइन सेगमेंट, PQ कहां से कैसा देखते हैं। PQ इज ड्रॉन पैरेलल टू AB के पैरेलल बनाया है, मीटिंग AD इन P एंड BC इन Q। बोलते हैं AD P में मीट करेगा, मतलब पैरेलल है ना, तो पैरेलल तो सीधा ही बनेगा। अच्छा, तो बोलता है AD को P में मीट करेगा और
और बीसी को क्यू एमिट करेगा, बीसी को क्यू एमिट करेगा। तो कुछ ऐसा कुछ बोला है, और ए बी इसके पैरेलल है, बोला है हमको ए बी के पैरेलल है पी क्यू, ऐसा कुछ ड्रॉन किया गया है। प्रूफ दैट पीओ बराबर क्यू ओ, मतलब ये वाला जो पीओ है ये बराबर ये बराबर ये बराबर, तुमको कुछ ये प्रूफ करना है। अब भाई साहब देखो कैसे क्या करना है, आंसर तो लिखा हुआ है, गिवन टू प्रूफ लिख देना, तुमको पता है कैसे क्या लिखना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट प्रूफ करूंगा इधर। अच्छा जी, हमको बोला है ओपी और ओक्यू को इक्वल प्रूफ करना है। ओपी और ओक्यू को इक्वल कैसे प्रूफ करें, मतलब जैसे हम सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं, मतलब उस ट्रायंगल में ही कुछ खेलना है, सिमिलर कोई ना कोई दो तीन ट्रायंगल, दो चार ट्रायंगल लेके कुछ हमको सिमिलर प्रूफ करना है। हम सिमिलर प्रूफ करेंगे ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये हमारे दिमाग में चलना चाहिए, क्योंकि एक ही चीज आता है सिमिलरिटी, और कुछ आता ही नहीं, ठीक है। सिमिलरिटी तो कौन सा मैं इधर दो ट्रायंगल उठाऊं जिसको सिमिलर करूं तो मेरा काम बनेगा। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, शायद आप सोच ना सको, तो आपको इधर बता रहा हूं क्या करना है। मैं पकड़ूंगा ये वाला ट्रायंगल, छोटा वाला पीओडी, और ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ये दो ट्रायंगल पकड़ूंगा और ये दो ट्रायंगल को सिमिलर करूंगा। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पीओ और क्यूओ के साथ खेलना है। मतलब मुझे ऐसा कोई ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ऐसा दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ऐसा चार ट्रायंगल, जितना भी मैं ट्रायंगल लूंगा सिमिलर करूंगा, वो सारे ट्रायंगल में पीओ और ओक्यू आना चाहिए। क्यों, क्योंकि मुझे पीओ और ओक्यू को इक्वल प्रूफ करना है, मतलब पीओ और ओक्यू में ही खेलना है, मुझे इसके बाहर नहीं जाना है। तो पीओ के में कुछ करना है, तो मैं पीओ में कुछ कर रहा हूं, फिर ओक्यू में कुछ करूंगा। पीओ में क्या कर रहा हूं मैं, पीओडी। तो इन ट्रायंगल पीओडी एंड ट्रायंगल, क्या वाला है, बड़ा वाला कैसे लिखेंगे एडीबी, इन ट्रायंगल एडीबी क्या क्या मैं सिमिलर कर सकता हूं। सबसे पहली बात तो ये कॉमन है, ये कॉमन है। अच्छा, एंगल एडीबी इक्वल टू एंगल पीडीओ, क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है भाई साहब। अब क्या, अब कैसे इधर और एक चीज बोला था, ए बी पी क्यू के पैरेलल है, क्वेश्चन ने बोला था ए बी पी क्यू के पैरेलल है। गिवन वी लिख देना भाई साहब, मैं तुमको बता चुका हूं कैसे लिखना है, क्या करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख के मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ए बी पी क्यू के पैरेलल है, तो अगर ए बी पी क्यू के पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, बीडी ट्रांसवर्सल है, बीडी ट्रांसवर्सल है, बीडी ट्रांसवर्सल है, तो मैं इसको क्या कोरेस्पोंडिंग एंगल्स बोल सकता हूं। पीओडी इज द कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल टू, या फिर इक्वल टू बोल सकते हो, मतलब पीओडी और एबीओ कोरेस्पोंडिंग एंगल है कि नहीं, हाँ है। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो मैं इसको मान लो, इसको एंगल 1 बोल देता हूं, इसको एंगल 2 बोल देता हूं। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 कोरेस्पोंडिंग एंगल। तो बाय ए ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल पीओडी, भाई सब शायद जगह नहीं पकड़े तो मैं मिटाऊंगा काफी चीजें, ठीक है। पीओडी कहां से कैसे मिटाऊंगा मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा छोटा ही लिखते हैं भाई साहब, थोड़ा छोटा ही लिखते हैं, ठीक है। तो छोटा ही लिखते हैं, मुझे आई जगह नहीं होगा शायद, ठीक है। और एक बार लिख देते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इन ट्रायंगल, क्या बोला है आपने को, इन ट्रायंगल पीडीओ एंड ट्रायंगल एडीबी, क्या क्या था हमने, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी कॉमन, ठीक है। इसको हमने ऐसा कॉमन लिखा था, एंगल 1 बराबर एंगल 2 लिखा था, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये तुम समझ लेना, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, देयरफॉर हम इससे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, इससे हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल पीडीओ ऑर्डरिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीओ डी किसके बराबर है, डी के बराबर, तो डी बीच में रहेगा भाई साहब, ट्रायंगल डी बीच में रहेगा। आगे कौन सा रहेगा, आगे एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। एंगल पीओडी ओ का ओ जहां है बी वही रहेगा, और क्या बचा, क्या हमारे पास ए, तो ये पीडीओ इक्वल टू एडी बी, पीडीओ इक्वल टू एडी बी, ऐसा ही कुछ करना था हमको, ठीक है। ठीक है, ऐसा कुछ करना हमको, ठीक है। तो इधर से हम क्या लिख सकते हैं, ये बाय
ये बाय ए। अच्छा भाई सीपीएसटी में क्या कर सकता हूँ, मैं सीपीएसटी से क्या लिख सकता हूँ, देखो हमको साइड साइड में खेलना है, हमको साइड, हम एंगल नहीं करेंगे क्योंकि हमको एंगल में कुछ करना ही नहीं, हमको यही प्रूव करना है, साइड साइड में कुछ प्रूव करना है। तो पीओ और क्यूओ तो साइड साइड में खेलेंगे, पीडी अपॉन एडी इक्वल टू डीओ अपॉन डीबी इक्वल टू पीडी अपॉन सॉरी पीओ अपॉन एबी बाय सीपीएसटी। फिर से बड़ा बड़ा लिखना शुरू कर दिया। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ये हम सीपीएसटी से बोल सकते हैं। ठीक है, अब मैंने पीओ को पकड़ के कुछ ना कुछ कर दिया, अब मैं ओक्यू को पकड़ के कुछ ना कुछ करता हूं। ओक्यू वही छोटा बड़ा ले आता, इधर भी छोटा बड़ा लूंगा, मतलब इन ट्रायंगल वही करूंगा मैं, इन ट्रायंगल क्यूओसी एंड ट्रायंगल, उधर देखो डायग्राम देखो ये एंड ट्रायंगल सी ए बी। बहुत बढ़िया, ठीक है 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 ठीक है। तो इसमें भी वही सेम, इसमें हम सिमिलरली लिख सकते हैं, वैसे करने का जरूरत नहीं है, तुम सिमिलरली भी लिख सकते हो क्योंकि सिमिलर इधर जो हुआ इधर भी वही है। तो सिमिलरली ट्रायंगल क्यूओसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीएबी, इधर भी बाय ए सिमिलरली लिख सकते हो, कोई मार्क नहीं काटेगा क्योंकि भाई साहब वही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल करना है, वही सेम एंगल मतलब कॉमन एंगल, तो सिमिलरली लिख सकते हो तुम इधर। तो देयरफॉर सिमिलरली बाय ए, तो उधर से क्या हो जाएगा ना क्यूओ अपॉन, तो अच्छा हमें ऑर्डरिंग सही किया ना, तो ऑर्डरिंग एक बार चेक कर लेते हैं, तो ऑर्डरिंग एक बार चेक कर लेते हैं, सी के जगह ऑर्डरिंग एक बार चेक कर लेते हैं, इधर जैसे था एक बार जस्ट में ऑर्डरिंग चेक कर लेते हैं हम। डी कॉमन था, इधर हमारा पास सी कॉमन है क्या, सी नहीं, इधर तो बी ए सी ऐसा कुछ होगा शायद, नहीं गलत है, ऑर्डरिंग गलत है, ऑर्डर गलत है, तो सी की जगह सी होगा, ठीक है क्योंकि सी कॉमन है। तो इधर कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, इधर कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा, जैसे ये इसका ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये इसका ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल ए और एंगल ये हो जाएगा ओ, एंगल ए और एंगल ओ, तो ए हो जाएगा इधर, और ये कुछ हो जाएगा आपका सी, सॉरी बी ए सी विल बी राइट, ठीक है। तो क्यूओ अपॉन बी ए इक्वल टू ओ सी अपॉन ए सी इक्वल टू क्यू सी अपॉन बी सी, कुछ यही है, ठीक है भाई साहब, कुछ ये भाई सीपीएसटी लिख देना, सीपीएसटी। अब क्या करें, अब तो भैया आपने बोला हाँ ठीक है, ओपी और ओक्यू को पकड़ के, ओपी को पकड़ के मैं दोनों ट्रायंगल के साथ कुछ सिमिलर कर दिया, ओक्यू को पकड़ के मैंने ये दोनों ट्रायंगल के साथ कुछ सिमिलर कर दिया, अब कुछ ऐसा निकल गया। अब क्या करें, अब और थोड़ा दिमाग लगा, और कुछ कर सकते हैं अपन। मैं लूं ये वाला ट्रायंगल, देखो और भी कुछ मुझे दिख रहा है, ए जैसे कि ए डी सी ट्रायंगल दिख रहा है, एडीसी में ये पैरेलल है, ये पैरेलल टू ये है, तो बीपीटी भी अप्लाई हो सकता है इधर। तो जो अप्लाई कर सकते हैं, जो दिख रहा है हम कर देते हैं, बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं, क्या होगा नहीं होगा वो देखते हैं, बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है बीपीटी अप्लाई करते हैं, ठीक है बीपीटी अप्लाई करते हैं, अच्छा जी बीपीटी अप्लाई करते हैं, ठीक है चलो बीपीटी अप्लाई करते हैं, क्या दिक्कत है बीपीटी। तो इन ट्रायंगल एडीसी PO is parallel to DC, then AP upon PD, ये आपको पता है, AO upon OC BPT से। सिमिलरली मुझे और एक भी इधर ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला मतलब ACB वाला, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ठीक है AC वाला, ये वाला ACB वाला, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, तो ये वाला ट्रायंगल क्योंकि ये पैरेलल टू ये है, ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, तो ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल जो दिख रहा है वो करो, इन ट्रायंगल ए सी बी, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ओ क्यू इज पैरेलल टू डीसी, बीपीटी नहीं, ओ क्यू पैरेलल टू डीसी, देन ओ क्यू पैरेलल टू सॉरी इसको नहीं, सॉरी ये पैरेलल टू, हम ये पैरेलल टू ये लेते हैं, अब ये पैरेलल टू ये, क्योंकि जब बोला था AB पैरेलल टू PQ है, तो AB पैरेलल टू PQ और AB पैरेलल टू CD भी है, तो तीनों आपस में पैरेलल है,
तो तीनों आपस में पैरेलल, तीनों आपस में पैरेलल, तो हमको इधर से ये तो समझ में आ रहा था कि ए बी पैरेलल, पी क्यू पैरेलल, पैरेलल सी डी, ये तो हमको समझ में आ रहा था इधर से, ये बताने का जरूरत नहीं था। ठीक है, चलो ठीक है, सी डी, चलो ठीक है। तो ओ क्यू पैरेलल टू ए बी, सॉरी मैं इधर थोड़ा सा गलत लिखा, ओ क्यू पैरेलल टू ए बी, तो इधर हम क्या कर सकते हैं, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, बीबीटी, बीबीटी, चलो ठीक है। अब मुझे कुछ दिख रहा है भाई साहब, मैं सिमिलरिटी अप्लाई कर लिया, बीपीटी अप्लाई कर लिया, अब क्या करूं, अब क्या करूं भैया, अब क्या करूं सत्या दोस्त, बहुत टाइम ले रहा है इस क्वेश्चन में। मैं आपके तरह से एक्ट करके, मैं चाहूं फट से 5 मिनट में इसके बाद ये, इसके बाद इसके बाद करके आपको दिखा सकता हूं। मैं आपके सामने ही सोच रहा हूं कैसे करना है, तो आपको, आपके भी समझ में आए कि सोचना कैसे है, कितना टाइम लगेगा। मैं आपको समझाने के लिए, मैं तो आपको समझा रहा हूं, ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, चलो, तो मैं अभी बीपीटी भी लगा दिया, सिमिलरिटी भी लगा दिया, अब क्या करूं। अब भाई साहब जो भी निकला है ना अपने पास, जो भी निकला है, देखो इससे ये जो निकला है और ये जो निकला है ना, हमको इससे बस कुछ से काम है, ये तीनों से काम नहीं है, 3 रेशियो से काम नहीं है। मैंने क्या बोला, 3 रेशियो से काम नहीं है। अगर मैं इसको इधर देखूं, अगर मैं इसको इधर देखूं, अगर मैं इसको इधर देखूं, मैं बोला था कुछ तो मिटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, देखते हैं क्या मिटाएंगे, क्वेश्चन ही मिटा देंगे, ठीक है, क्वेश्चन ही मिटा देंगे सोचना, ठीक है। तो हमको इधर पीओ और ओक्यू में खेलना है ना, तो पी और ओ जहां, मतलब पी और क्यू जहां है, वही वही चीज चूज करते हैं। और जो एक्स्ट्रा चीजें डी ओ डी बी, हमको मेरे को इधर पी दिख रहा है और मेरे को इधर पी दिख रहा है, तो मैं ये 2 चीज को रखता हूं। ठीक है, तो पी डी अपॉन ए डी इक्वल टू पी ओ अपॉन ए बी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मानता हूं। ठीक, अब इधर भी वैसा, मैं क्यू के साथ खेलना चाहता हूं, ये इधर क्यू है, इधर मुझे क्यू दिख ही नहीं रहा, इधर क्यू है, तो इसको हटाओ, इसको हटाओ। क्यों क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि मुझे इसके साथ ही खेलना है ना, मुझे तो ओ सी ए सी का मुझे क्या खेलना है, ओ सी ए ओ इसके साथ क्या खेलना है, मुझे पी और क्यू के साथ ही खेलना चाहता था। वो तो कॉमन है, छोड़ो, पी और क्यू, मेनली डिस्ट्रिक्ट क्या है, पी और क्यू, तो पी और क्यू के साथ खेलना है, तो पी और क्यू का अलग करो। तो मतलब इसी में कुछ हमको करना है, तो एक चीज काहे रखे, कंफ्यूज होने के लिए, कंफ्यूज होने के लिए काहे रखे, तो कंफ्यूजन दूर, ऐसे भी आप कर सकते हो रख के, कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं एक चीज कर रहा हूँ। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया, इसको इक्वेशन 3 बोल दो, इसको इक्वेशन 3 बोल दो, इसको इक्वेशन 4 बोल दो। अब ये 2 इक्वेशन से क्या तुमको कुछ दिख रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, मतलब ये 2 इक्वेशन से इधर तुम लिख रहे हो ना, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, एओ अपन ओसी, एओ अपन ओसी, ये दोनों मतलब इधर का आरएचएस इधर का एलएचएस के बराबर, इधर का एलएचएस इधर का आरएचएस के बराबर, तो एपी अपॉन पीडी इक्वल टू बीक्यू अपॉन क्यूसी, 5, इक्वेशन नंबर 5 में इसको मान लिया। अब देखो, मैं 3 और 4 को तो मिला के कुछ ना कुछ खेला करके ये निकाल चुका हूं। मैं अभी काम में क्या क्या नहीं आया, मेरा इक्वेशन नंबर 1 कोई काम में नहीं आया अब तक, इक्वेशन नंबर 2 कोई काम में नहीं आया अब तक, इक्वेशन नंबर 5 कोई काम में नहीं आया अब तक। अब यही 3 इक्वेशन को पकड़ में कुछ उल्टा सीधा करने की ट्राई करता हूं। चलो, अब यही 3 इक्वेशन को पकड़ के मैं कुछ उल्टा सीधा करने की ट्राई करता हूं। जगह का है, पॉइंट वही है, जगह का है, जगह 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 मिटा दे, इसको मिटा दे, कहां किसको कहां से मिटाऊं भाई, किसको कहां से मिटाऊं। चलो ठीक है, इसको, ये तो हमको जरूरत है, तो हाँ ओके ओके ओके, तो ये तो हमको जरूरत है, तो ये तो हमको जरूरत है, ये तो हमको जरूरत है, ये तो हमको जरूरत है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन नहीं मिटा देते, या फिर हाँ इसको मिटा सकते हैं अपन, इसको मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा सकते हैं। ठीक है, हमको तो ये हमारे पास ये सब कुछ है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ भाई साहब, मैं इधर से ये सब मिटा रहा हूँ, क्योंकि हमको इसका दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन मिटा देंगे ना फिर समझ में नहीं आएगा, फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इसलिए सोच रहा था क्या मिटाऊं, ये मिटा दे हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 5 के साथ खेलना है, क्योंकि ये 2 के साथ खेल के कुछ ना कुछ कर सकते, यही 3 बच गया जिसके साथ हम कुछ किए नहीं है। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है पीडी अपॉन एडी, एक बार लिखो, पीडी अपॉन एडी इक्वल टू पीओ अपॉन पीबी, सॉरी पीबी नहीं एबी, ये इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 2 क्या है अपने पास, क्यूओ अपॉन बी ए इक्वल टू क्यूसी अपॉन बी सी। इक्वेशन नंबर 3 क्या है अपने पास, सॉरी 5 लिख लो, 5 लिखो, 5 क्या है अपने पास, एपी अपॉन पीडी इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। अब क्या करे भाई साहब, अब क्या करे, ऐसा कुछ हमारे पास आ गया, ऐसा कुछ हमारे पास आ गया, ये 3 इक्वेशन आ गया, इससे कुछ किए नहीं है, इससे कुछ करने का सोच रहे हैं, क्या करें।
डायग्राम देखो, डायग्राम देखो, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा जरूर। पीडी एडी, ठीक है, हमको क्या करना है, हमको करना है ओपी और ओक्यू, ओपी और ओक्यू। क्या तुमको ओक्यू और ओपी को कहीं पर दिख रहा है? मैंने बोला हाँ देखो, इधर ओक्यू इधर है और इधर ओपी है, चलो इधर इक्वल तो कुछ दिख रहा है, तो मुझे इन दोनों को कहीं ना कहीं इक्वल करना है कुछ ना कुछ करके। ए बी, अच्छा 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 अच्छा, तो इन दोनों को मुझे कहीं ना कहीं इक्वल करना पड़ेगा। कैसे कैसे सोचा मैंने, मुझे ओपी और ओक्यू को इक्वल करना है। ओपी और ओक्यू तो मुझे इधर दिख रहा है, और एबी भी एबी दिख रहा है, एबी भी एबी दिख रहा है, तो अगर ये दोनों को इक्वल कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो ये दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे ये दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, तो पीडी अपॉन एडी, पीडी अपॉन एडी इक्वल टू क्यूसी अपॉन बीसी करना पड़ेगा, क्यूसी अपॉन बीसी करना पड़ेगा। तो क्यूसी अपॉन बीसी करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूं, इधर से हम कुछ कर सकते हैं क्या, एपी, एपी प्लस पी, अच्छा एपी अपॉन एडी, तो एपी अपॉन पीडी है ना, तो मैं अगर इधर +1 करूं, मैं इधर +1 करूं, तो इधर एपी अपॉन पीडी, इधर ही +1, बी क्यू अपॉन क्यू, देखते हैं इधर कुछ होता है नहीं तो और किसी में +1 करेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, पीडी एपी प्लस पीडी, एपी प्लस पीडी एडी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन में क्यूसी। ठीक है, तो अच्छा कुछ हो जा रहा है, ऐसा कुछ हो जा रहा है, अरे देखो 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 देखो, बीसी अपॉन में क्यूसी, इसको तुम इक्वेशन नंबर 6 बोल दो, या फिर कुछ मत बोलो, इक्वेशन नंबर 6 बोल दो या छोड़ो। बीसी अपॉन क्यूसी, बीसी अपॉन क्यूसी दिख रहा है, बस इसको उल्टा दो थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा उल्टा दो, क्या दिक्कत है, इसको थोड़ा सा, इसको इसी को उल्टा दो, बीसी अपॉन क्यूसी, तो बीसी अपॉन क्यूसी, क्यूसी अपॉन बीसी मतलब एडी अपॉन पीडी, तो मतलब ये बराबर आरएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर एलएचएस। तो इधर से हम क्या लिख सकते हैं, इधर से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर QO upon BO from equation 2 and 6 इस लिख रहे हैं, from equation 2 and 6 QO upon BO equal to PD upon, मैं इधर उल्टा है क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इधर उल्टा हुआ है, इधर RHS भी इसका उल्टा हुआ है, इसीलिए PD upon AD। अच्छा भाई साहब, तो हमारे पास कुछ ये आ गया, QO upon BO equal to PD upon AD, हो तो गया, हो तो गया, QO upon BO equal to PD upon AD। तो इससे हमको therefore फ्रॉम इक्वेशन, इसको इक्वेशन 7 बोल दो, इसको इक्वेशन 7 बोल दो, फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 7 2 एंड 1, 7 2 एंड 1 PO अपॉन AB, PO अपॉन AB, PO अपॉन AB, PO अपॉन AB इक्वल टू QC अपॉन BC, QC अपॉन सॉरी क्यू अपॉन बीए, ये बीए मतलब बीए, इसको हम एबी भी लिख सकते हैं, इसको हम एबी भी लिख सकते हैं, एबी बराबर एबी, पीओ बराबर दैट्स व्हाई इक्वल टू क्यूओ, देयरफॉर पीओ इक्वल टू क्यूओ। क्या बात समझ में आया, हेंस प्रूव्ड, क्या इनको इक्वल करूं, हेंस प्रूव्ड। मैं पूरा बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया भाई साहब, सच में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया क्वेश्चन में, आपको समझा के करने के लिए, आपके तरीके से सोच के करने के लिए। सबसे पहले मुझे क्या पता चला, सिमिलरिटी कुछ लगाना है, मैंने पीक्यू और ओक्यू को बेस में रख के कुछ सिमिलरिटी लगा दिया, उसका मुझे दिखा दो ट्रायंगल में बीपीटी भी लग रहा है, बीपीटी लगा दिया। अब सब कुछ करने के बाद बीपीटी से हमारे पास कुछ ये आ गया, दोनों मिला के कुछ ये आ गया। अब सब कुछ करने के बाद मैंने देखा कि यार ये 3 इक्वेशन में कुछ खेला नहीं हूँ, ये 3 इक्वेशन में खेलने का ट्राई किया तो कुछ ऐसा, मैं क्यूओ और ओपी को बराबर करना है, तो ऐसा कुछ एनालाइज किया, मैंने सोचा कि ये दोनों बराबर कर दूं, ये दो कैसे बराबर करूं, अगर इधर +1 करूं तो ये टोटलिंग दे देता है, टोटल क्या देता है, एडी दे देता है, तो एडी मुझे इधर कुछ मिल जाएगा, सॉरी एडी मुझे बीसी अपॉन क्यूसी, तो इधर कुछ इक्वल मिल जाएगा, तो इसको इक्वल ये हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं से मैं इक्वल कर सकता हूँ, ये बीसी अपन क्यू है तो इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, मेरा काम तो हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ऐसा कुछ किया, तो इक्वेशन 7 निकला, इक्वेशन 7 से तीनों को कंबाइन करने के बाद मेरा कुछ आंसर निकला, पी क्यू अपन क्यू बराबर हो गया। सबसे तगड़ा क्वेश्चन आज का लेक्चर का। क्या बात समझ में आया भाई साहब? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आरडी से क्वेश्चन है, और वो भी काफी तगड़ा है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको और एक बार रिपीट करके देख लेना, लेकिन अगर समझ में आया, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैं पहले क्वेश्चन राइट कर देता हूँ, ठीक, ओके, और 2 ही क्वेश्चन बचे बस, और 2 ही, और मतलब मीडियम क्वेश्चन है, इतना हाई लेवल क्वेश्चन नहीं, जो हाई लेवल क्वेश्चन था ये था, और थोड़ा सा उसी वाला क्वेश्चन, लेकिन हाँ कर सकते हो तुम लोग। बस ये वाला जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये वाला जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन इजी भी नहीं है, लेकिन मीडियम टाइप के, ठीक है। क्वेश्चन है भाई साहब आपका आरडी शर्मा का,
ठीक है, और ये आपका एनसीईआरटी का आई थिंक क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आई थिंक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो मैं पहले क्वेश्चन अटेंड करता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। देखो भाई साहब क्या क्वेश्चन बोल रहा है, देखो क्वेश्चन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। देखो डायग्राम कुछ दिया है आपके पास और क्वेश्चन कुछ दिया है, आराम से पढ़ो, इजी कर लो, इजी कर लो, समझ जाओ, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इन फिगर एबीसी इज ए राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। ये एक फिगर दिया है जिसमें एबीसी ट्रायंगल बोल रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है बी पर, मतलब ये राइट एंगल है, ठीक है। एंड डी इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन, एंड डी, डी क्या है, फुट है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम बी, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉन हुआ है ये, मतलब ये परपेंडिकुलर है डी से, तो ये ऐसा कुछ परपेंडिकुलर है डी से, हाँ बी से ऑन एसी, ठीक है। इफ डीएम इज परपेंडिकुलर टू बीसी, डीएम, डीएम परपेंडिकुलर है बीसी के, डीएम परपेंडिकुलर है बीसी का, एंड डीएन इज परपेंडिकुलर टू एबी, प्रूफ दैट डीएम स्क्वायर इक्वल टू डीएन इनटू एमसी। क्या बोला हमको, डीएम स्क्वायर इक्वल टू डीएन इनटू एमसी। अब इससे तुमको कुछ दिमाग में घूमना चाहिए, इससे देखो, इससे तुम्हारे दिमाग में कुछ घूमना चाहिए। क्या घूमना चाहिए भाई साहब, अगर ऐसा कुछ हमको करना है, हमको रेशियो तो कुछ इक्वल करना पड़ेगा, हमको रेशियो कुछ इक्वल करना पड़ेगा। अच्छा, इससे हमारे दिमाग में कुछ क्या घूमना चाहिए, अगर 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 मेरे पास कुछ ऐसा dn अपॉन dm इक्वल टू dm अपॉन mc, तो ये तो प्रूफ हो जाएगा, ये तो प्रूफ हो जाएगा कि, क्योंकि देखो dm स्क्वायर इक्वल टू dn इंटू mc, कोई ऐसा कुछ होना चाहिए मेरे पास, ऐसा कुछ होना चाहिए मेरे पास, ठीक है, ठीक है भाई साहब। अब ये तुम्हारे दिमाग में बादल बनना चाहिए भाई साहब, चलना चाहिए। अब पॉइंट क्या है, हम ये कैसे प्रूफ, अगर ये प्रूफ कर दिए तो ये तो हम ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, तो ये तो हम देख के थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये हम प्रूफ कर सकते हैं, अच्छा लग रहा है मतलब थोड़ा रिलेटेबल लगा, हम प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा, dn बाई dm मतलब dn बाई dm इक्वल टू dm अपॉन mc, dm अपॉन mc। देखो ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमको सिमिलरिटी एक चीज पता है, मतलब हमको सिमिलर ही प्रूफ करना है, कोई भी दो ट्रायंगल लेके उसको सिमिलर वगैरह कुछ हमको करना है, ठीक है भाई, सिमिलर वगैरह हमको उसको कुछ करना है, या फिर बिना सिमिलर किए भी तुम कर सकते हो। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो मैं dm अपॉन mc जो है, dm ये है, mc ये है, इधर से तुमको समझ में आ रहा है कि मैं कौन सा ट्रायंगल लेना चाहता हूँ, ये dm ये mc, ये dm ये mc, ये dm ये mc, तो मैं क्या dmc ट्रायंगल लूंगा, क्या मैं dmc ट्रायंगल लूंगा? आप बोलोगे हाँ dmc ट्रायंगल लूंगा, क्योंकि dm और mc मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, और यही इस ट्रायंगल में आ रहा है, dm mc में ले लूंगा। दूसरा देखो dn a dm, dn ये रहा, dm ये रहा, dn ये रहा, dm ये रहा, भाई साहब ये तो अलग अलग है, तो कोई ट्रायंगल दिख ही नहीं रहा, ये तो ले ही नहीं सकता। अच्छा, ये dn इधर आ जा रहा है, dm इधर आ जा रहा है, ओ अब क्या करें? अब तुझे अगर एक बात देखा, बहुत सारा 90 डिग्री दिया है, बहुत सारा 90 डिग्री दिया है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, बहुत सारा कुछ 90 डिग्री दिया है। अगर वही चीज सब हम 90 डिग्री कुछ प्रूफ मतलब कुछ यूज करके, कुछ यूज करके, अगर मैं dn को, अगर ये भी तुम्हारा दिमाग में आदल चलना चाहिए, अगर मैं dn को bm के बराबर कर दूं तो मजा नहीं आ जाएगा, तो मजा नहीं आ जाएगा, मतलब dn को bm के बराबर कर दूंगा। एक मिनट, सॉरी, dn अपॉन dm ना, dn अपॉन dm, dn अपॉन dm, dn अपॉन dm, हाँ bm, सो हाँ ठीक है। अगर मैं dn को bm के बराबर कर दूं तो मुझे मजा नहीं आ जाएगा, क्यों? क्योंकि dm के bm, bm अपॉन dm, ये देखो bm अपॉन dm, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, मैं ये दो ट्रायंगल ले सकता हूँ, क्योंकि ये ट्रायंगल तो मैं ले पा रहा हूँ, ये ट्रायंगल नहीं ले पा रहा, क्यों? क्योंकि इधर dm तो है, dn नहीं है, तो dn को अगर मैं bm के बराबर कर दूं किसी भी तरीके से, पता नहीं कैसे करूंगा, किसी भी तरीके से अगर कर दूं तो ये दोनों तो को मैं लेकर कुछ ना कुछ तो कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ तो कर सकता हूँ। ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, चलो 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 चलो, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, कैसे इक्वल 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 करें। देखो भाई साहब, ये वाला 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, हाँ ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90। चलो लिखते हैं, लिखते हैं, क्या लिखें, क्या लिखें, क्या लिखें, इन क्वाड्रिलेटरल BMDN, ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल BMDN, इन क्वाड्रिलेटरल BMDN, एंगल B बराबर 90 डिग्री, एंगल N बराबर 90 डिग्री,
एंगल m बराबर 90 डिग्री है कि नहीं, है कि नहीं। एंगल n बराबर 90 डिग्री अपन को पता है, गिवन है, गिवन टू प्रूफ ऐसा लिख लेना, ठीक है। एंगल b बराबर 90 डिग्री हमको दिया था, एंगल m बराबर 90 डिग्री हमको दिया था। अब अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल का तीन साइड 90 डिग्री है तो अगला साइड भी क्या होगा 90 डिग्री। कैसे, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस x इक्वल टू 360। तो दूसरा मतलब लास्ट एंगल मतलब चौथा एंगल भी 90 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो देयरफॉर एंगल 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 NDM इज ऑल्सो 90 डिग्री। चलो भाई साहब, तो ये जब चारों 90 डिग्री हो गया मतलब तू सोच रहा है ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है NDBM, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, चारों एंगल 90 डिग्री, तो चाहिए एक रेक्टेंगल होगा। तो बोलेगा हाँ होगा। अब तू और बोलेगा भाई ये तो स्क्वायर भी हो सकता है, आप रेक्टेंगल क्यों बोल रहे हो। देख, स्क्वायर एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल होता है। सबसे पहले अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल का चार साइड 90 डिग्री होता है तो उसको हम सबसे पहले रेक्टेंगल बोलते हैं। क्यों रेक्टेंगल बोलते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल सबसे पहले आता है, उसके बाद स्क्वायर आता है। स्क्वायर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल। जब रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड बराबर हो जाता है तब उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। जब रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड बराबर हो जाता है तब उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल में तेरे को चार साइड 90 डिग्री दिखे तो सबसे पहले हम उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है, रेक्टेंगल बोलेंगे, ना कि हम उसको स्क्वायर बोलेंगे। तो रेक्टेंगल बोलेंगे। तो हेंस देयरफॉर BMDN इज ए रेक्टेंगल। अरे बहुत बढ़िया भाई साहब, ये तो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अगर ये एक रेक्टेंगल है भाई साहब, अगर ये एक रेक्टेंगल है, अगर ये एक रेक्टेंगल ऑपोजिट है इक्वल, तो DN इक्वल टू BM। सो देयरफॉर DN बराबर BM। तो हमारा जो दिमाग में चल रहा था DN बराबर BM करना, क्या हम वो कर दिए, क्या हम वो कर दिए, कर दिए भाई साहब, कर दिया भाई साहब। अब मैं ये दोनों ट्रायंगल को ले सकता हूं, अब मैं ये दोनों ट्रायंगल को ले सकता हूं। अच्छा 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 अच्छा। अब मैं क्या कर सकता हूं, इधर मुझे कुछ एंगल 1 एंगल 2 दिया, मैं ये दो ट्रायंगल लूंगा। लेकिन मुझे ऐसा कुछ लग रहा है सिमिलर तो हो जाएगा प्रूफ, लेकिन सिमिलर प्रूफ करके मुझे कुछ तगड़ा लग नहीं रहा ना, सिमिलर प्रूफ करके मुझे कुछ तगड़ा लग नहीं रहा। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, DBM एंगल 1 प्लस ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है। तो इधर मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं, अगर हम DBM ट्रायंगल लें, इन ट्रायंगल DBM, इन ट्रायंगल DBM, देखो भाई साहब कोई भी ट्रायंगल होता है उसका एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, 180 डिग्री होगा। तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री होगा। तो इधर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस ये 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो जैसे क्या निकल के आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री, क्या निकल के आ गया कि नहीं भाई साहब, हाँ आ गया, हाँ आ गया। अच्छा, वैसे ही सिमिलरली इन ट्रायंगल, ये वाला देख DMC एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये तुम लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी ASP लिख देना। एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 90 डिग्री हुआ कि नहीं, 90 डिग्री हुआ कि नहीं भाई साहब। अगर इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दूं, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल दूं, तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। एंगल 1 प्लस 2 बराबर एंगल फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये तो लिखना जानते हो। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4। क्या ये मैं लिख सकता हूं, क्योंकि RHS इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल है, 90 डिग्री 90 डिग्री, तो इसको LHS भी इक्वल लिख सकता हूं। अच्छा 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 अच्छा। अब क्या करें भाई साहब, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं क्या कर सकता हूं। मुझे दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, मुझे दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, मुझे दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। अच्छा, मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री तो है, इन दोनों को कहीं ना कहीं कोई भी दो एंगल मुझे करना पड़ेगा कुछ कुछ, ठीक है। तो इधर से मैं कुछ रिप्लेस कर सकता हूं क्या, तुम इधर अगर देखो, ये तुमको एंगल 2 प्लस एंगल 3, इधर से एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री दिया है। कैसे, तुम्हें पता है ये 90 डिग्री है, गिवन था 90 डिग्री है। तो मैं एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल 3 ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ। तो मैं 2 को ऐसा कुछ लिख देता हूँ, एंगल 1 प्लस 90 डिग्री माइनस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3
अच्छा 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 अच्छा, देखो 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 देखो, तो एंगल 3 + 4 हमको क्या पता है 90 डिग्री, तो इधर मैं 90 डिग्री पुट कर दिया, तो 90 डिग्री से 90 डिग्री कट गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 आ गया, इधर आ गया हमारे पास एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। सिमिलरली एंगल 1 इधर से इक्वल टू एंगल 3 हुआ, तो सिमिलरली तुम इधर लिख देना, सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल 2 बराबर एंगल 4। सिमिलरली देखो एंगल तुम देखो 3 को रिप्लेस कर देना, मतलब 90 डिग्री माइनस एंगल 2 लिखना और इधर का लिखना, इधर 90 डिग्री लिख देना, कट कर देना, तो एंगल 2 बराबर एंगल 4 ये भी आ जाएगा। तो एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 2 बराबर एंगल 4। तो फ्रॉम दिस या तो 90 डिग्री भी बोल के कर सकते हो, लेकिन फ्रॉम दिस वी कैन से इधर तुम देखो, वी कैन से फ्रॉम दिस वी कैन से देयरफॉर ट्रायंगल BDM इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDM सिमिलर टू ट्रायंगल। देखो भाई साहब, बी मतलब एंगल 1 किसके बराबर था, एंगल 3, बी की जगह डी आएगा, सीक्वेंस बहुत जरूरी है। टू की जगह 2 किसके बराबर था, 2 4 के बराबर था, 2 4 के बराबर, मतलब डी की जगह सी आएगा, डी सी और क्या बचा एम। समझ में आ गया। अब इसको तुम बाय सीपीसी ये बाय ए से, अब बाय सीपीएसटी बीडी अपॉन डीसी इक्वल टू डीएम अपॉन सीएम इक्वल टू बीएम अपॉन डीएम। देखो डीएम आ गया, ये दो को पकड़ लो, ये दो को पकड़ लो, ये दो को पकड़ लो, इधर से तुम क्या लिख सकते हो, डीएम स्क्वायर इक्वल टू बीएम इंटू सीएम, यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड ऐसा कुछ लिखता ना, ये तो तुमको प्रूफ करा था, ये तो तुमको डीएम स्क्वायर इक्वल टू डीएन इंटू एमसी, डीएम स्क्वायर इक्वल टू डीएन इंटू एमसी ना, अच्छा डीएन इंटू एमसी, अच्छा बीएन पीछे क्यों कहां चला गया, डी ओके 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 ओके, तो तुम बीएम को इधर क्या लिख सकते हो, तो बीएम को हम क्या लिख सकते हैं, बीएम को हम डीएन भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि हम इधर प्रूफ किए बीएम इक्वल टू डीएन, तो हमको यही चाहिए, तो बीएम इक्वल टू, सॉरी इधर मैं दिखाया था, तो इधर से हम क्या लिख सकते हैं, तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, बीएम इक्वल टू डीएन, तो इधर से हम इसको डीएन भी लिख सकते हैं भाई साहब, इसको हम इधर डीएन भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके रिप्लेस में हम इसको डीएन लिख सकते हैं, क्योंकि हम इधर प्रूफ ऑलरेडी कर चुके हैं। समझ में आ गया, यही तो प्रूफ करना था, डीएम स्क्वायर इक्वल टू डीएन इंटू सीएम या फिर एमसी। क्या बात समझ में आ गया। बढ़ते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन की तरफ भाई साहब, लास्ट क्वेश्चन काफी इजी है, इतना तगड़ा लेवल का है नहीं, लेकिन फिर भी करवा जाता हूं ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए भाई साहब। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये क्वेश्चन को रिपीट कर लेना अगर समझ में नहीं आया, थोड़ा सा घुमा फिर वाला क्वेश्चन था, ज्यादा सोचने वाला क्वेश्चन था, लेकिन इसमें सिमिलरिटी अप्लाई हुआ, लास्ट में हुआ, लेकिन जो पहले वाला दिमाग डिकोड करने वाला दिमाग इसमें ज्यादा था, तो डिकोड कैसे करना है वो मैं आपको बता दिया भाई साहब। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर की तरफ। सबसे पहले लिख देता हूं, उसके बाद आपसे बात करता हूं भाई साहब। ओके भाई साहब, क्या दिया है इधर, क्या दिया है क्वेश्चन में हमको कुछ ऐसा दिया है, यार ये ब्लू पेन चली नहीं रहा, इसको लग गई, ठीक है, हमको कुछ दिया है कुछ, अरे एबीसी एबीपी दिख के डर मत जाना, ये एबी क्या दे दिया, बहुत ईजी, बहुत आसान है। देखो एबीसी ट्रायंगल दिया है, राइट ट्रायंगल एट सी, एबीसी एक राइट ट्रायंगल है, सी पे राइट एंगल है, इफ पी इज द लेंथ ऑफ क्या बोला, परपेंडिकुलर फ्रॉम सी से पी एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, मतलब डी पे परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ठीक है, टू एबी, ठीक है, ये तो गिवन ही है, एंड ए बी सी आर लेंथ ऑफ साइड्स अपोजिट टू एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तो हमको दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, देन प्रूफ दैट कुछ प्रूफ करना है, 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b², हमको कुछ प्रूफ करना है भाई साहब। अच्छा, अब इसको करें कैसे, हमको कुछ ये प्रूफ करना है भाई साहब, ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमको एक चीज पता है सिमिलरिटी, तो सिमिलर तो कुछ ना कुछ ट्रायंगल को हमको करना पड़ेगा, कौन सा ट्रायंगल को सिमिलर करें। देखो तुम्हारे दिमाग में ये चलेगा, या तो मैं बड़ा छोटा को, मतलब ये छोटा को सिमिलर कर दूं, या तो मैं ये पूरा बड़ा तो ये छोटा को सिमिलर कर दूं, या तो ये पूरा बड़ा और ये छोटा को सिमिलर कर दूं, करूं कौन सा, 3 ऑप्शन है मेरे पास, करूं कौन सा, छोटा छोटा बड़ा, किसको करूं। तो भाई साहब मैंने बोला तू ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला कर, क्यों, देख हमको P चाहिए, A चाहिए, B चाहिए, हमको P चाहिए, A चाहिए, B चाहिए, तो B तो इधर आ रहा है, मतलब बड़ा ट्रायंगल में B आ रहा है, बड़ा ट्रायंगल को तो लेना ही पड़ेगा, और ये वाला छोटा ट्रायंगल में P आ रहा है, तो ये वाला तो लेना ही पड़ेगा,
ये वाला छोटा ट्रायंगल में पी आ रहा है, तो ये वाला छोटा ट्रायंगल में लूंगा क्योंकि ये वाला छोटा ट्रायंगल में पी आ रहा है, और ये वाला बड़ा ट्रायंगल में लूंगा बड़ा ट्रायंगल में बी आ रहा है। अब तुम बोलेगा भाई साहब ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल इसमें भी तो पी आ रहा है, इसको तो हम पी बोल सकते हैं। बोला हाँ, तू ये वाला बड़ा ट्रायंगल और ये वाला छोटा ट्रायंगल लेके कर सकता है, लेकिन तू फंस जाएगा। ट्रायल करेगा फंसेगा, करना बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई कर फंसेगा, लेकिन इसलिए मैं तुझे बता रहा हूं कि ये वाला बड़ा ट्रायंगल और ये वाला छोटा ट्रायंगल के साथ इसको सिमिलर करो। इन ट्रायंगल ट्राई कर फंसेगा, फिर रिट्राई कर और एक ऑप्शन तो एलिमेंट हो गया। छोटा छोटा तो हम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमको बी चाहिए, बी बड़ा सा है, छोटा छोटा तो हम नहीं करेंगे, या तो बड़ा छोटा या तो छोटा बड़ा। तो बड़ा और छोटा में क्यों क्या आपको मैं बता दिया, ठीक है। इन ट्रायंगल बड़ा वाला क्या है सब, बड़ा वाला क्या है ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल छोटा वाला CDB। तो इधर एंगल B बराबर एंगल B ये कॉमन है, ठीक है। और क्या है ये 90 डिग्री को ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री को ये 90 डिग्री, एंगल DCB इक्वल टू एंगल DCB इक्वल टू ACB। क्यों? सिंस इट इज 90 डिग्री। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू, ऑर्डर बहुत जरूरी है, ABC इक्वल टू, तो B वाला तो B से ही बराबर होगा, तो B बीच में, तो ठीक है। अच्छा ए किससे, मतलब ये वाला जो इसका जो C था ये किसके बराबर, इसका D के साथ बराबर, इसका जो C था इसका D के साथ बराबर, मतलब BD और CBD ऐसा कुछ हो जाएगा बाय AA। इतना तो तुम कर ही सकते हो, इतना दिमाग चल सकता है। अब इधर से अगर ये कर दिए तो बाय CPST क्या कर लेंगे भाई, CPST भाई साहब ये चल क्यों नहीं रहा, बाय CPST क्या कर लेंगे, AB अपॉन CB इक्वल टू BC अपॉन BD इक्वल टू AC अपॉन CD। क्या इतना तो तुम कर सकते हो बाय CPST भाई, इतना तक तो हर एक बच्चा कर सकता है। देखो इतना तक तो हर एक बच्चा कर सकता है, ये चीज कर लिया। अब जो दिया है हमको पुट करेंगे, AB का वैल्यू क्या दिया है, AB का वैल्यू AB का क्या, AB का वैल्यू क्या दिया है, AB का वैल्यू हमको C दिया है, C अपॉन CB का क्या दिया वैल्यू, CB का वैल्यू A दिया है, ठीक है। चलो BC का क्या दिया, BC का वैल्यू BC का वैल्यू A दिया है, ठीक है। BD का वैल्यू क्या दिया है, BD का वैल्यू कुछ दिया ही नहीं है, भाड़ में जाए, छोड़ दो इसको। AC का वैल्यू क्या दिया है, AC का वैल्यू B दिया है। CD का वैल्यू क्या दिया है, CD का वैल्यू P दिया है, ठीक है। भाई साहब ये तो हमारा कोई काम का नहीं है, क्योंकि हमको C A और B P में खेलना है। C A मतलब अच्छा C के साथ तो नहीं खेलना है, लेकिन फिर भी P B और A के साथ खेलना है, P B और A के साथ खेलना है। इधर BD का एक तो एक्स्ट्रा रह जाए तो BD हमारा कोई काम का नहीं है, मैं इसको लूंगा फंसूंगा, तो मुझे क्या पता है, मैं इसको और इसको लूंगा, ठीक है। अब मैं इसको और इसको लूंगा, चलो लेते हैं भाई साहब, लेते हैं। तो मैं क्या लूंगा, CA बराबर B अपॉन P। तो मुझे बता क्या रहा है, मुझे क्वेश्चन क्या चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि P को एक्साइड कर, P को एक्साइड करना ना, ठीक है। P को एक्साइड करता हूँ, और C अपॉन एक B को इधर ले जाता हूँ, तो C अपॉन AB हो गया इक्वल टू 1 अपॉन P। देखो 1 अपॉन P तो मिल गया। अब लेकिन वो P स्क्वायर है, मतलब चारों मतलब हर एक तरफ तो स्क्वायर है दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्वेश्चन ही बोल रहे क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख देना, तो C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन P स्क्वायर। 1 अपॉन P स्क्वायर तो आ गया। अब 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस 1 अपॉन B स्क्वायर चाहिए। अब देखो A स्क्वायर B स्क्वायर तो इधर है, ये C स्क्वायर को मुझे हटाना है। C स्क्वायर मेरा कोई काम का नहीं है, C भी मेरा कोई काम का नहीं है, मेरे को A B और P चाहिए, C मेरा कोई काम का नहीं, मुझे C हटाना है। C कैसे हटाऊं, देख मेरे जान, C इधर क्या है, मतलब तुम डायग्राम देख, फिगर देख, C क्या है, हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल ट्रायंगल। C क्या है, हाइपोटेन्यूज को क्या मैं बेस प्लस परपेंडिकुलर लिख सकता हूँ, तो B प्लस A तो लिख सकता हूँ, तो मैं इधर क्या लिख सकता हूँ, B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर B स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन P स्क्वायर। अगर मैं इधर से आगे बढ़ूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन P स्क्वायर। A स्क्वायर से कट गया B स्क्वायर, B से कट गया A अपॉन 1 अपॉन A स्क्वायर, 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस 1 अपॉन B स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन P स्क्वायर। और यही हमको प्रूफ करना था भाई साहब, हैंस प्रूफ्ड, और यही हमको प्रूफ करना था। सिंपल था, इजी था, कुछ ज्यादा तगड़ा था नहीं इसमें, बस हमको वही P A B P कुछ दे दिया था, और हमको मतलब सिमिलरिटी तो हम जानते हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, ट्रायंगल का क्वेश्चन कर रहे हैं, सिमिलर हम एक ही क्राइटेरिया पढ़े हैं, सिमिलर बीपीटी तो कर लगाना है नहीं, तो सिमिलरिटी लगाएंगे, तो सिमिलरिटी में छोटा बड़ा क्यों
बोला रीजन आपको बता दिया, मैं ये दोनों ट्रायंगल क्यों लिया, या मैं आपको रीजन बता दिया। इधर तो तुम पहुंच सकते हो, इधर पहुंचोगे तो इसको रिप्लेस करो। हमको क्वेश्चन में ए बी में ही लाना है, मतलब ए बी और पी में ही लाना है, तो ए बी में रिप्लेस किया तो मुझे ये बीच वाला और दिखा कि बी डी मेरा कुछ वैल्यू नहीं है, इसको हटा दिया और इन दोनों को लेकर चला। तो पी को मेरे को बोला क्वेश्चन एक साइड करो, पी को एक साइड किया। उसके बाद हमको क्वेश्चन बोला कि स्क्वायर वायर है, तो मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड इधर लिख के तो स्क्वायरिंग कर दिया, तो सॉल्व कर गया। आपको मैं आपके लिए मैं रिपीट भी कर दिया। तो अच्छा, आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैंने आपको काफी तगड़े तगड़े क्वेश्चन करवाए हैं और मतलब वेराइटी क्वेश्चन करवाए हैं, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट कवर हुआ है। अगर अभी आपको लग रहा है कि नहीं और कुछ क्वेश्चन रह गए हैं जो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन भी हो सकते थे कि लेक्चर में कवर नहीं करवाए हैं, तो आप एक बार एनसीईआरटी जो गो थ्रू कर लो, खाली एनसीईआरटी का सिमिलरिटी वाला एक्सरसाइज गो थ्रू कर लो, कम डन। मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैं अगर तुम लेक्चर देखे हो 101% सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, 101%, क्योंकि दिमाग में आपका इतना चला चुका हूं। खैर मैं क्वेश्चन मतलब 7-8 करवाया होगा, एमसीक्यू मिला के क्वेश्चन 7-8 करवाया होगा, लेकिन दिमाग में आपका चारों तरफ घुमाया हूं, दिमाग में आपको चारों तरफ सोचना, मैं आपको चारों तरफ सिखाया हूं कैसे सोचना है हर एक क्वेश्चन में। ये तुमको समझ में आ जाएगा जब तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, सब कुछ दिमाग में क्रैक करने लग जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन दिस लेक्चर, इतना समय तक रहने के लिए भाई साहब। अगर आप लास्ट तक रुके हो तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन दिस लेक्चर। मिलते हैं और किसी नया लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय नमस्कार, अपना ख्याल रखो।